क्राउड वाज लाइक मैड। सीधे डोमेस्टिक क्रिकेट से मैं नहीं देखा, मैंने बड़े बड़े प्लेयरों को रणजी ट्रॉफी खेलते देखा। सारे प्लेयर आए इंडिया खेल के, जितने ग्रेटेस्ट हुए, बट इस जैसा ऑरा किसी के पास नहीं देखा। और हमने टाइम दिया था 9 बजे का, वो 8 बजे आया हुआ था ग्राउंड। अरे कुछ प्लेयर नीचे उतर रहे हैं, कोई देख रहे हैं, तो कई प्लेयरों को मैंने बोला, आयुष बडोनी को, मैं वो देखा 9 का टाइम होता है, 9-10 बजे 9:15 शुरू, और 10 पे सारे नीचे होते हैं, और वो देख वो 8 बजे आके नीचे खड़ा करके जब वो अकेला ड्रेस रूम में बैठा है सबसे लेट। मैं ये इसलिए क्यों दुनिया बढ़ा, सब तो पहले आया और सब तो अखीर से गया। एक ही मेहनत सारे कर रहे हैं, जो तो कल्ला बंदा कर रहा था ना, फिर वो कुछ पान वास्ते मेहनत कर रहा था। फिर वो तो सच्चे बादशाह ना गल भी कर रहा है, ट्यूनिंग बन रही होंगी, वो ध्यान रख रहा है कि बच्चा कल्ला मेहनत कर रहा है। ये मैं सिर पे हाथ रखा। फिर वो फुटबॉल खेल रहा था, तो फुटबॉल में हर पास विराट को दिया जा रहा था। मैंने फिर बीच में गेम रिवाइव, मैं क्यों हो रहेगा, और अपना खाना लेके आ रहा, पूरा खाना उसने जो खाना खाना ना, वो वहाँ का खाना नहीं खा रहा। उसके पास क्या है कि मुझे इतने बजे ये खाना है, अब मुझे ये खाना, मुझे ये पानी पीना है, जो भी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीना है वो सारा कर रहा है। और 8-9 लड़के सामने सोफे बैठे ना एकदम, क्योंकि वो लग ही रहा था कि वो बढ़ेगा, क्योंकि उसने वैसे वो रोता नहीं, वेरी टफ बॉय कि वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफीज जीती, बट रोया नहीं। बट ये मोमेंट था जो उसको बहुत बैडली चाहिए था। वेल्थ या फेम तो जो भी है, लेकिन एक किस्मत ना मिलता है प्यार, पब्लिक जो प्यार पैसा अपनी किस्मत ना ज़्यादा कट कोई भी कमा सकता, बट ये जी इज्जत है ना, ये किसी ने नहीं कमा, किसी मिलनी नहीं, किसी पैसा नहीं मिल सकती, ये ताड़ी मेहनत नहीं कमाई जानी है। देखो वो बंदा रिकॉर्ड्स वास्ते नहीं खेल रहा, अगर किसी ने खेलना होंगे फिर गेम नहीं बननी, फिर विराट कोहली बनना ही नहीं, लेकिन कोहली जो नाम कहता ना, फिर वो नहीं बनना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइंड अ वे विद तरवर कोहली। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਰਾਂਜੀ ਟਰੋਫੀ ਦਾ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦਾ ਗੇਮ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਯੂ ਸਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਥੈਂक्स फॉर कमिंग। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सत श्री अकाल सारे जितने साडे प्यारे हैं, और थैंक्स टू यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मतलब मैं रोज़ देखता रह रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी बंदा रील पा रहा है, बड़े अच्छे शोज़ हो रहे हैं, और फिर व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ कि मुझे मैसेज नहीं आ रहा है, बंदा रह कितने गया मेरे साथ। नहीं छोटा भरा साडा, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम दैट ही वाज ग्रोइंग रियली गुड एंड इज डूइंग द गुड वर्क। यार ਤੁਸੀਂ डाउन टू अर्थ भरावा पर्सनैलिटी हो, बहुत बिजी रहे हो, थैंकफुली आज मौका मिला है आपसे बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज जो है आई थिंक हमारे व्यूअर्स को मिलेगी आपके एक्सपीरियंस से। हमने सेगमेंट शुरू करें भाजी। पहला सेगमेंट है हमारा ओपनिंग स्पेल, क्योंकि आप बॉलर रहे हो, बैटर के लिए पावर प्ले तो लिए आज ओपनिंग स्पेल है। सो ओपनिंग स्पेल में आई वुड वांट टू नो अबाउट योर स्टोरी। जिस एरा में आप खेलते थे उस टाइम पे अनिल कुंबले, हरभजन सिंह का स्टार्टिंग में दोनों का कॉम्बिनेशन शुरू हुआ था, यू वर द थर्ड स्पिनर, पहले आप फर्स्ट स्पिनर थे। सो बहुत सारे क्रिकेटर्स आजकल ये फेस करते हैं कि यार एक बॉलर या एक क्रिकेटर ने पहले से जगह बनाई हुई है, तो जो थर्ड स्ट्रीम बैटर होता है या बॉलर होता है जो वेट कर रहा होता है अपने चांस की, हाउ डिड यू कोप विद दैट कॉम्पिटिशन? नहीं, डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बड़े कम लोगों को ये स्टोरी पता है कि मैं और हरभजन सिंह जूनियर क्रिकेट से एक साथ खेलते आए हैं। इंडिया कंपटीशन तो बाद में आया, हमने अंडर 16 एक साथ खेली है, हमने अंडर 19 एक साथ खेली है, फिर रणजी ट्रॉफी एक साथ खेली है। दो स्पिनर खेलते थे, दो स्पिनर एक साथ खेलते थे। तो एक चीज़ ना हमेशा रहती थी कि चलो, जब उसमें था कि हरभजन सिंह थोड़े जल्दी सेलेक्ट हो गए, रणजी ट्रॉफी खेलने लगे तो अंडर 19 में जगह खाली होगी, तो फिर मैं आ गया, मैं परफॉर्म करने लगा। रणजी ट्रॉफी में 1-2 साल में ही वो इंडिया के लिए सेलेक्ट हो गए, तो रणजी ट्रॉफी में जगह खाली होगी, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिखती रही कि यार जगह खाली हुई है, अच्छे करते रहना चाहिए हमेशा। मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं सोचूं कि यार 2 स्पिनर एक साथ क्यों नहीं खेल सकते, बड़ी वो तो गल्ला होंगी ऐसी, यार 2 हो गए, 2 सरदार स्पिनर है, इन्होंने किस तरह कटाइए, तो क्यों सरदार स्पिनर इकट्ठे खेल नहीं सकते। तो वो भी एक था कि अगर अच्छे हो तो दोनों खेल सकते हो, और वो भी चीज़ हो सकती थी, एग्जैक्टली था। तो मेरा शुरू से एक बचपन से एक माइंड सेटअप रहा था कि अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं खेलूंगा, नहीं हूँ तो मैं नहीं खेल सकता, उसमें कोई राय नहीं थी। वजू के साथ खेले, अंडर 19 जब मैं खेला तो उसी सीज़न मैंने कम से कम 30-35 विकेटें ली, हरियाणा के सामने नंबर 10 पे जाके रोहतक में 100 बना दिया। हाँ, बैटिंग तो बहुत नहीं, मैंने देखी हो एनजीसी में बैटिंग ऑल्सो। फिर वहीं कहीं ने रणजी ट्रॉफी के लास्ट गेम था, फिर विक्रम बाजी का फोन आया, उसने भूपिंदर सिंह जी कोच थे, तो फिर उन्होंने कॉल किया कि नहीं जी, दिल्ली के बाद ना तू वापस नहीं जाना, अब तू रणजी ट्रॉफी मैच खेलना है तो आ जा अमृतसर में। तो फिर वहाँ से मेरा रणजी ट्रॉफी डेब्यू शुरुआत, वो एक शुरुआत हुई। उस टाइम हरभजन सिंह नहीं था, ऊपर चले गया, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। तो जब भी मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में, अगर आपको उसी में अवेल करना, आप ये सोच के खेलो कि यार ये एक ही मैच है, इसमें कर दिया तो अगले मिलेंगे।
अगर आप वेट करो कि नहीं यार अच्छा प्लेयर, जो आज की डेट में ना बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं, पहले हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी। एक ही मैच मिलना रणजी ट्रॉफी का, प्लेयर बहुत है जी करेगा काका ठीक है, नहीं करेगा तो गाला तो पैनी है, टीम तो ड्रॉप ही होना आराम करके। तो वो था कि पहले मैं कर दिया, बैटिंग भी कर दी, विकेटें भी मिल गई, तो फिर अपॉर्चुनिटी खुल गई। फिर अगला मैच हम खेलने गए तो फिर राजस्थान के सामने विकेटें ली। तीसरा मैच जी अब हरभजन सिंह भी आ रहा है, सारे आगे खेले, हाँ जी कौन आते नहीं कहते जी विक्रम बाजी इज ऑलवेज हेल्पफुल कि नहीं यार 2 स्पिनर चाहिए, दोनों ही खेलेंगे। तो आई गॉट 5 इन दैट मैच अगेंस्ट हैदराबाद, अजरुद्दीन सी, वीएस लक्ष्मण, श्रीधर, तो वो मेरा पहला 5 सी उस टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ खेले। फिर वो जर्नी चलती रही, ਅਸੀਂ लोग सैमीफाइनल तक खेले, कर्नाटक सैमीफाइनल हार गए फर्स्ट टाइम। डैट वाज माई फर्स्ट सीजन इन रणजी ट्रॉफी कि थੱਲੋਂ अच्छा करते आ रहे ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਇਕੱਠੀ। ਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮੈਂਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੱਜੂ ਬਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੱਜੂ ਤੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਭੱਜੂ ਕਹੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਫ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਟੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਦਰੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50 ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਸੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਬਣੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਪਏ ਤੇ ਸੋਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਰੀਆਂ, ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 20 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਸਤਰਾ 20 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਪਾਈਕਸ ਰੱਖ ਲੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈਲਮਟ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਟ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਡ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬੈਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀਜ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਟ ਬੈਗ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪਾਈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੌਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਥੱਲੇ ਪੁੰਜੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਟ ਬੈਗ ਸੁੱਟਣੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੰਜੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ ਠੰਡ 'ਚ ਕੱਟਣੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੋਆ ਜਾਣਾ, 2-2 रात ਦੀ ਇੱਥੇ ट्रेन होती थी फ्लाइट। भाई कितना ही चेंज हुआ यार, फ्लाइटों का तो टाइम अब आया है, पहले के टाइम्स में तो, पर इसका मजा भी है, टीम बॉन्डिंग बड़ी बढ़िया होती है। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਤੂੰ 50 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੈਸੇ ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਭਰਾਵਾ। देखो उदो किसी मोबाइल फोन नहीं सी, कुछ सारे को लगी किसी ऐसी की करना था, आपस में कुछ ना कुछ शुगल चलता रहता सी, मजाक होता रहता सी, अच्छा जी हाँ अभी बैठे जी, और डॉर्मेटरी स्टे होंदी सी जी, एक कमरे 15 जने पाए हुए ने, मंजियां सामने पई हुई हैं, और ओदी भी फाइट होंदी सी कि भी जल्दी किने पहुंचना है, कोई पक्खे 2 ही लगे होंदे सी, अच्छे वाला पक्खे वाला जी बिसरा किने लेना जी, तो अमृतसर जी फटाफट सवेरे 6 बजे बस फड़ ली पटियाले वास्ते, चाहे फिर चंडीगढ़ वास्ते, उधर भज्जू होना ने फड़ ली जलंधर की, सारे इकट्ठे पहुंच गए। तो अमृतसर जलंधर की बड़ी बनती सी, प्लेयर सारे बड़े अच्छे सी, कटोशिल टूरनामेंट हमेशा लड़ते सी, और फाइट भी अमृतसर जलंधर की होंदी सी। हाँ जी पटियाले चंडीगढ़ वाले बुरा ना मन्नियो, तुसीं भी चंगे प्लेयर सी, और प्लेयर इधरों काफ़ी निकले आए साडे चों। तो वो भी एक चीज़ां सी जिहड़ी सानू स्ट्रॉन्ग बनांदियां, लाइफ अगे वधदी गई। असीं ना कदी किसी छोटी छोटी चीज़ से लड़े नहीं यार, ये ना विकेट ठीक नहीं गा, नहीं गा यार, असीं तो इदां ही सकदे यार, होटल चंगे नहीं, जो ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਆਹ ਹੋਟਲ ਯਾਰ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਮਰਾ ਛੋਟੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 20 ਜਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਰਜਾਈਆਂ तो मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं, ਰਸਤਾ ਢੂੰढਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੀ गेम ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। ऑफ द फील्ड बहुत सारे बहाने हम कोशिश करते हैं यार, मैंने भाई एक्सपीरियंस किया, जैसे एकेडमी में कई मेरे बच्चे हैं जो अच्छे क्रिकेट खेलने चल जाते हैं, और जब वो स्टेट के कैंप्स लगाते हैं वो कहते हैं यार भाई फैसिलिटियाँ वैसी नहीं हैं, बट आप लोगों के एरा में जो आप लोगों ने टाइम्स देखे हैं इतने औखे में भी रह के इंजॉय करना, सो आई थिंक यू हैव टू फाइंड अ वे कि भाई इन चीज़ों से निकल आ गई ना हमारी लाइफ में, हर चीज़ आसान होती जा रही है, हर चीज़ फ़ोन पे आ गई, फ़ोन पे क्लिक करो, पहले तो खुद होता है कुछ सामान बाहर लेके जाना, तो वो भी ऐप आ गए, क्लिक किया था जी 10 मिनट में आपको चीज़ घर पे देगी। तो आप पहले हर चीज़ ढूंढनी पड़ती थी, लड़नी पड़ती थी, फ़ोन नहीं थे, तो फिर एक दूसरे के साथ शाम को बैठ के यार प्लान करते थे यार कल मैच में क्या करना है यार, ਹੁਣ तो टाइम ही नहीं है, ਹੁਣ तो मैच खत्म होते अपने मैंने फ़ोन है, 2 बंदे बैठे इदा करके बैठे, कहते भाजी की हो रहा है, मैंने रियलाइज़ किया। बट हाउ डू यू थिंक फॉर दिस एरा ऑफ क्रिकेटर्स कैसे इन आदतों से बचना है?
नहीं देखिए, बचना तो बच नहीं सकते आप, क्योंकि टाइम, अगर आप वैल्यूएबल चीज़ भी देख रहे हो बट वो फिर आप देखते ही रहते हो, सो आप चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हमारे यहाँ ना, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पर हम उन फैसिलिटीज़ का फिर हम कहेंगे यूज़ क्यों ना करें, हम यूज़ भी करते हैं। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ गेम पे स्ट्रिक्ट हो, फिर आप विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी बनते हो। आप कभी उनके सोशल मीडिया अगर विराट को आप खोल के देखेंगे ना, तो सिर्फ ट्रेनिंग मेहनत करते देखेगा, वो कभी कुछ और चीज़ें ऐसी नहीं देखेगा। आप उसके साथ बात करोगे ना, तो सिर्फ गेम के बारे में बात कर सकते हो, वो बात ही वही करेगा, नहीं तो वो इर्द गिर्द कहता है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए नहीं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए अगर मेहनत कर रहे हो दिन रात और आपको ऊपर वाले की दुआ से वो चीज़ मिल गई, आप भारत के लिए खेलो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जाए, भारत छोड़ ही दें, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको मौके मिलते हैं, बट आप प्लेयर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि भाई आपको पहले 2 मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कोई ना कोई जगह ले लेगा कि फिर वही चीज़ें चलती रहती हैं कि यार परफॉर्मेंस नहीं की, मैं प्लेयर अच्छा हूँ। रिग्रेट करने से बेटर है कि अपने आप को एक ऐसे चीज़, एक स्पोर्ट्स पर्सन को ऐसे बना लेना चाहिए कि डिसिप्लिन लाइफ, जो मैंने सीखी है कि अगर ऑफ द फील्ड आपकी लाइफ डिसिप्लिन है ना, तो ही ऑन द फील्ड आप डिसिप्लिन परफॉर्मेंस दे सकते हो, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं खाली फ़ोन ही, बहुत चीज़ें हैं। कभी इधर बाहर चले गए, बैठ गए घूमने, मॉल चले गए जी, कुछ नहीं किया, आपको वहाँ भी आपको 10-10 चीज़ें दिखती हैं, फिर आप टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाओ चीज़ों से। जितना अपने आप को एक स्पोर्ट्स पर्सन एक पकड़ के रखेगा, एक लिमिटेशंस में रखेगा, उतनी आपकी लाइफ और आपका जो करियर और बेटर बनता जाता है। डिसिप्लिन की आप बात करो, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिसिप्लिन रहें, बट डिसिप्लिन प्रैक्टिस की रूटीन्स में भी आता है। बहुत सारे क्रिकेट बैटर्स हो गए, बॉलर्स हो गए, जाके सिर्फ अपने प्रैक्टिस सेशन को नॉर्मली अप्रोच करते हैं, बट एक डिसिप्लिन क्रिकेटर नोज़ के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। सो क्या आपके केस में कुछ ऐसा आप रूटीन या प्रोसेस फॉलो करते थे? क्योंकि अमृतसर में उस टाइम पे आई थिंक ओनली बहुत सालों के बाद आप इंडिया खेले और कुछ ना कुछ डिसिप्लिनरी आपने बहुत अच्छा किया होगा, तो मे बी स्पॉट बॉलिंग इतनी करनी है, ट्रेनिंग इतनी करनी है, सो व्हाट वाज दैट? वो बारे में थोड़ा है। आई वाज ब्लेस्ड भी कि मैं एक ना क्रिकेटिंग फैमिली से बैकग्राउंड था, ठीक है। मेरे जो पापा के जो कजन्स थे सारे, जी मिल्खा सिंह क्रिकेटर थे, वो टेस्ट मैच के कैप्टनसी की, वो चेन्नई से मद्रास से खेले हैं, सारे मद्रास में थे, और जी राम सिंह उनके नाम पे गेट भी है, वो वहाँ पे सारे खेले हैं। फिर उसके बाद सत्येंद्र अंकल थे, उसके बाद फिर अर्जुन कृपाल, ही प्लेज रणजी ट्रॉफी फॉर, और ही इज़ अ कोच और अंडर 19 ऑल्सो, मैच रेफरी भी हैं अभी टीम्स के साथ, आईपीएल में भी थे अभी उनके साथ। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे ताया जी थे, वो टेनिस प्लेयर थे, मेरी बुआ जी थे, वो एक इंडिया का मैच खेली हुई है, रंजीत कौर उनका नाम है। तो घर में वो माहौल था, तो घर में सब रहा था, और डैड खुद रणजी ट्रॉफी के 4-5 मैच खेले थे, पर डैड उतना नहीं खेल पाया क्योंकि घर फैमिली बिजनेस था, तो जल्दी इधर जुड़ गए कि उधर तब गेम का इतना फ्यूचर नहीं था। तो पापा हमेशा थे कि नहीं यार उधर तू मेहनत ज़रूर करी, और मुझे करवाते भी थे मेहनत। अच्छी फैमिली से घर से था, घर में गाड़ियाँ थी, स्कूटर था, सब था, लेकिन मैं कॉलेज टाइम तक साइकिल पे ही रहा। कभी मुझे स्कूटर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली। घूमने फिरने जाना तो वो बात अलग थी, बाकी ऐसा कुछ डैड ने करने नहीं दिया। साइकिल पे जा स्कूल, वापस आ, बैग उठा, किड बैग उठाओ, साइकिल पे जाओ, फिर वापस आओ। तो वो ट्रेनिंग की इतनी आदत बढ़ चुकी कि मुझे कभी ना आज तक भी मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कोई लैविश लाइफस्टाइल चाहिए। मैं जिसमें हूँ मैं बहुत खुश हूँ, हंस खेल रहा हूँ, अच्छा खेल रहा हूँ, वही एक ज़िंदगी चाहिए। तो वो एक मेहनत करने की आदत पड़ गई, और अमृतसर से ना सारे मेहनती सी, मतलब मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था। रवनीत रिकी था, संदीप सालवान था, फिर एक संजय कुमार था, मनीष शर्मा था। तो वो एक 4-5 हमारा एक ग्रुप था, बड़ा स्ट्रांग लगे, तो सारे रणजी ट्रॉफी खेले बाद में आके। हरविंदर सिंह वो हमारा थोड़ा सीनियर था, तो हैरू बाजी को ट्रेनिंग का बड़ा शौक था, तो हैरू ना राउंड ला रहा है, 25-30 40 राउंड भाज रहा है, उसे देख के भी हम भागते थे, क्योंकि और कोच कोई था नहीं। मेरे डैडी मेरे कोच रहे हमेशा से, वो खेले थे, बट लेकिन जो ग्राउंड में जाते थे तो पीटी साहब होते थे, हरबंस सिंह जी, वो डीएवी स्कूल में हम थे, तो वो हमारे कोच होते थे। तो वो उदा ही उन्होंने डंडा लेके नेट से खड़े हुए मैं सुने। अच्छा, डंडे वाली कहानी उन्होंने सुनी है, तुम्हारी नहीं सुनी? हमें डंडे भी बहुत खाए, मार भी ठीक ठाक पड़ती थी उनको कि हाँ भी तू स्कूल नहीं आया हो, प्रैक्टिस या रन नहीं बनाए, ताड़ डंडे पिटाई हो रही थी, वो डंडा लेके खड़े रहते थे। तो हमने डंडे से भी क्रिकेट सीखी है। फिर वो ट्रेनिंग का ना एक पुराना माहौल होता था कि गांधी ग्राउंड के साथ ही ना हॉकी के प्लेयर और एथलेटिक्स का ग्राउंड भी था, वो ट्रेनिंग करते थे, वो गांधी ग्राउंड के अंदर भी ट्रेनिंग करते थे, तो हम उनके साथ भागते थे। अब वो एक पेस पे भाग रहे 20-25-30 राउंड, क्योंकि वो उनका काम था। हमारे पास एजुकेशन नहीं थी कि हमें ज़रूरत नहीं 20-25 राउंड लगाने की, लेकिन उस टाइम पे वही ट्रेनिंग थी। जिम आए नहीं, लंबी रन, ट्रेनर है नहीं सी साढ़े को, फिजियो कोई है नहीं सी, सट वज गई, पैर मुड़ गया, उससे जी बर्फ से पैर पा, लून ला, पट्टी बन, गर्म पट्टी ना, स्लोम बम हो जाए जो भी हो, एवं कभी कभी विक्स ही लगाती दसो, पैर तो विक्स कौन लाता है, बट हमें पता नहीं था वो चीज़ों के बारे में। लेकिन जो औजार हाथ में आए उसे किया, और उससे हम फिट भी हो गए, वही तगड़े हो गए, वही हम जुड़ गए, हड्डियाँ दोबारा खेलना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे पास जब ऑप्शंस नहीं थी तो जो हाथ में था उसे करना था। वही चीज़ मैं आज कह रहा हूँ कि जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती है हम और वीक होना शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कि जी पाजी ये नहीं मिल रहा, पाजी वो बल्ले अच्छे नहीं गए। यार पहले तो बैट ही नहीं होते थे, स्पाइक्स ही नहीं होते थे,
जूते ही उतने अच्छे नहीं थे। अब तो जूते की क्वालिटी आएगी आपके पैर के हिसाब से, वैसे आप काम करते हो, सामान बनाते हो, हर किसी को क्या ग्लव्स चाहिए, क्या कपड़े, क्या फिट, उस हिसाब से बनना शुरू हो गया। पहले तो जो दे दो, जो स्कूल की शर्ट होती थी पूरे बटना वाली, मैं तो वो पा के खेलता रहा मैच। मेरे पास कभी वो टी शर्ट थोड़ा थी, वो तो बब स्टेट खेले, फिर कॉन्ट्रैक्ट आए, फिर किन्होंने कपड़े देने शुरू किए, फिर जाके आपको पता चला कि यार हाँ यार अब हम ना प्लेयर दिखने शुरू हुए। पहले तो ही प्लेयर लगते ही नहीं कैसे। नहीं भाई, टाइम के साथ गेम भी चेंज हुई और इक्विपमेंट भी चेंज हुई है, वो डेवलपमेंट आती रही है। फिर भी भाई जैसे एज अ क्रिकेटर आप कोचिंग भी करते हो, विल कम टू दैट स्टेज लेटर, बट एज अ क्रिकेटर डू यू थिंक ड्रिल्स, ऐसे आजकल काफ़ी बच्चे फोकस करते हैं कि ड्रिल्स करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और डू यू थिंक स्पॉट बॉलिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन कि दोनों करनी चाहिए? व्हाट इज़ द राइट वे? व्हाट आई फील इज कि पहले तो बच्चों को देखना चाहिए कि इसमें कुछ कमी क्या है, उसका ना स्किल वाइज, ठीक है, एक्शन में या कुछ चीज़ है। स्पॉट बॉलिंग तो आपको करनी है, लेकिन अगर 1 घंटा आप गलत एक्शन के साथ, गलत ड्रिल के साथ करोगे तो फिर वो भी फायदा नहीं दे रहा। कहने को माइंड सेटअप की जी मैं 1 घंटा बॉलिंग डाली है, बट क्या वो क्वालिटी बॉलिंग डाली है कि नहीं डाली, वो बहुत ज़रूरी है। हम जब डालना शुरू करते थे तो कि एम होता था कि बॉल टर्न हो गया ना, ऑस्टम को हिट करना चाहिए, विकेट को हिट करना चाहिए। अगर इधर उधर चले तो दिल नहीं मानता था, तो वो करते जाना करते, अगर वो 8-10 बार लग गया तो बॉलिंग छोड़ देनी चाहिए यार, वो सेटिस्फाइड हो गया। ये नहीं कि मैं 2 घंटे एक ही चीज़ करता जा रहा हूँ, नहीं वो नहीं करनी। आज भी हम जो कोचिंग करते हैं, मैं तो बजू हम जितने थे तो हम तो 2-2 घंटे सिंगल विकेट डालते थे, पर उस टाइम की क्रिकेट होती भी नहीं थी उतनी, हम थकते भी नहीं थे क्योंकि थकावट नाम पता ही नहीं था हमें होना क्या है। पंजाब में मॉली के कैंप लगे, मेरे बॉबी भाई ने दौड़ाई जाना सारिਆਂ ਨੂੰ, फिर शामी ट्रेनिंग भी कर, फिट सारे घोड़े सीगे, घंटे सारे घोड़े बने सी, कोई से गल नहीं सी। बट हुण जिद्दां मॉडर्न डे क्रिकेट आ रही है, टाइम चेंज हो रहा, हाँ बिल्कुल तुहानूं सो यू सेइंग किसी का अगर एक्शन अगर कंप्लीट अगर नहीं है तो फिर स्पॉट बॉलिंग से बेटर पहले एक्शन को ही ठीक करो, तो बिल्कुल स्पॉट बॉलिंग तब तक। स्पॉट बॉलिंग तो लास्ट स्टेप आ गया आपका। अगर आपका पहला स्टेप अगर आप जा ही गलत रहे हो तो वहाँ भी गलत ही हो रहा आगे जाके, तो आपको गलत प्रैक्टिस नहीं करनी। स्किल वाइज अगर आप ठीक हो रहे हो, आपका रनअप ठीक है, एक्शन ठीक आ रहा है, तो फिर बॉल डालने में मजा भी आता है ना। क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखी कि हम बॉलर बॉल डाल रहे हैं यार, बॉल ना ऊपर सुट यार, तेरा बॉल आगे नहीं गिर रहा भाई, मुझे भी पता आगे नहीं गिर रहा, लेकिन आगे गिर ही नहीं रहा, वो गिराना कैसे है, वो कोचिंग है, आपको वो बताना चाहिए आके कि क्यों नहीं गिर रहा। तो नहीं यार, तो फ्लाइट कर, बट फ्लाइट का मतलब ये तो नहीं कि मैं बॉल हवा में छोड़ दूँ, कहाँ से बॉल डिलीवर होगा, सिर के पीछे से होगा, एक्शन कितना कंप्लीट होगा, आर्म तेज आएगा, आर्म स्लो आएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी अपने टाइम करते हुए कि नहीं यार कर रहा था तो दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जब क्रिकेट थोड़ी बेटर खेलनी शुरू की, रणजी ट्रॉफी आए, चीज़ें सीखी, नहीं यार सिर से पिछू छूटना सीधा बॉल, यार इसे बैट्समैन थोड़ा लेट पहुंच रहा है, एक्शन तेज कर दूंगा तो बॉल डिप कर जाएगा, उसे लगा कि तेज एक्शन आया, बॉल भी तेज आ जाएगा, वो नहीं आएगा। तो छोटे छोटे स्किल जो है फिर आप वो चीज़ों को सीखने शुरू करते हो। और कोचिंग में ये है कि जो मैंने किया क्या दूसरा को कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसमें एबिलिटी है कि नहीं है। कोचिंग ना पहले बैठे ओए इतना यार मैं ऐसे करता था भाई, वो आप कर चुके, बट मैं आप नहीं हो ना, मुझे आप वो बताओ कि मेरी जो ताकत है उस पर मुझे इंप्रूवमेंट कराओ, मैं वो ऐसे काम करता हूँ कि शरणदीप सिंह ने जो कर सकता था वो दूसरा लड़का नहीं कर सकता था। और अनमोल प्रीत या कोई भी जो लड़का कर रहा है तो वो मुझे उसके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी, बेटा नहीं ये चीज़ें ऐसा करनी है, फिर वो उसे कोचिंग कहते हैं। मैं जो कर गया वो हो गया, फिर वो दोबारा टाइम निकल चुका है। आप क्या कर सकते हो, मॉडर्न डे क्रिकेट, और क्रिकेट क्या डिमांड कर रही है, आप वाइट बॉल खेलना चाहते हो कि रेड बॉल खेलना चाहते हो, उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होती है। बट डू यू थिंक जैसे बैट बहुत मोटे आने शुरू हो गए, पहले नहीं होंगे ही भरावा, कुका पूरा बॉल ज़्यादा उड़ती है, पहले तो कश्मीर विलो ना इंग्लिश विलो तो पता है बहुत अच्छा लगा, अभी वापस कश्मीरी शुरू हो गया। बट वैसे जो उस टाइम की बॉलिंग थी और जो गेम थी, T20 होती नहीं थी, अब IPL से काफ़ी लड़कों को बूस्ट मिलता है, तो क्या इस एरा के टाइम पे कुछ डिफरेंट आप बॉल डालते हैं जो उस टाइम पे डालते थे? क्या एडजस्टमेंट्स आप करते हैं एज अ बॉलर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम पे प्लेयरों को हिटिंग करने नहीं आती, छक्के मारने नहीं, जो छक्के विक्रम राठौर मारता था ना वो अलग चीज़ थी, जो विक्रम अजय शर्मा मारता था, रमन लांबा, मैंने इन लोगों को साथ खेला, इनको ये पिटाई करते थे, ये थे मारते। नवजोत सिंह सिद्धू ने छक्के मारने सिखाए दुनिया को। आज जो हम सारी हिटिंग कहते हैं ना, वो तो एक पावर हिटिंग करते हैं हम सारी, हम कोई नए थोड़ा कि कोई कितने प्लेयर आज की डेट में जो स्पिनर को स्टेप आउट करके खेलते हैं, दे जस्ट पर तेज, बट स्पिनर्स भी तो तेज ही डाल रहे हैं ना। टाइम चेंज हो गया ना, क्योंकि आपने स्किल पे काम ही नहीं कर रहे हो। जो स्किल पे काम जो अच्छे हैं आज भी, आप पीयूष चावला को देखो, आज भी करता फ्लाइट करता, आउट की है। शेन वॉर्न जब IPL खेलने आया तब कैसे आउट, जीनियस लेजेंड है, हरभजन सिंह जैसा लेजेंड कौन होगा आज भी। कभी बच्चों ने तेज थोड़ा किया, बच्चों तो वही करता था, बच्चों को करना आता था। आपको आउट कैसे करना है, डिसीव ही तो करना है बैट्समैन को, तो वही आपने करना है। लेकिन आपको अगर अपने स्किल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है, फिर तो कुछ भी नहीं पता, फिर तो कोच ने जो दिमाग छुपाता मैं अंदर जाके कर देता। अमित मिश्रा ने देखो हैट्रिकें ली हुई हैं,
पीयूष चावला आप उसको देखो, युजवेंद्र चहल विकेट ले रहा है, कुलदीप यादव दिल्ली के लिए खेलता है, सबसे अच्छा बैटिंग है, छोटा ग्राउंड ऐसे लटकाता है, आधी टीमें आधे रास्ते में खड़ी होती है, आउट करता है। क्यों? क्योंकि यही लोग ग्रोथ करते हैं, क्योंकि इनका स्किल स्ट्रांग है। आप स्किल पे काम करो, डिसिप्लिन करो, तो आप अलग दिखते हो। अगर आपको लगे T20 यार मैं जोर दी बॉलिंग करके बच जाएगा, नहीं भरावा, अगला तो तैयार कहना जिन्नी जोर दी सुटेगा उन्ना 108 110 115 मीटर के छिक्के जाते हैं। स्लो फेंकेगा तो उसको एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। स्किल बहुत ज़रूरी है स्पिनर्स के लिए खासकर, जो अगर स्किल नहीं है फिर चीज़ें बहुत मुश्किल है। सो अगर कोई बॉलर है जिसको आदत ही सिर्फ तेज़ डालने की है, वो जैसे एक हमारी ड्रिल होती है रस्सी लगा के, मतलब सम ऐसी कुछ ड्रिल्स मोस्टली, क्योंकि पता है सारे आजकल ना T20 खेल भी रहे हैं, क्लब क्रिकेट हो गई, अब दिल्ली क्रिकेट हम ONGC में भी खेलते थे, तो 40 ओवर का ही मैच होना है, प्रवा 300 एवरेज रन बनने ही बनने हैं। तो बॉलरों की माइंडसेट ये बन जाता था कि भाई डालनी तेज़ है, क्योंकि मेरे को वही आता है जो ये आर्ट है फ्लाइट का, स्लो डालने का या बैट्समैन को डिसीव करने का फ्लाइट में, दैट इज़ अ लॉन्गर रूट। सो बहुत सारे स्पिनर लॉन्गर रूट लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि तानू एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट दिखती है रोज़ टीवी के उत्ते। IPL है ना, हमारे पास कई बच्चे आते हैं, अच्छा सर वो ना मैक्सवेल ने ऐसे करके शॉट मारा वो। अब कोचिंग मैनुअल जब मैं भी NC में करके आया, वहाँ पे भी तो रिवर्स स्वीप मारना नहीं है मैनुअल, बता पैडल स्वीप कैसे मारते हैं, जो सूर्य कुमार यादव ने बना दिया, स्काई नाम बन गया, 300 डिग्री में वो बैठ के रिवर्स स्वीप पे छिक्के मारा, AB डिविलियर्स ने शुरू कर दिया। तो आप क्या कहें कि आपको मजा आता है देख के, यार ऐसे करते हुए कि यार बैठ के ऐसे छक्का क्यों नहीं मारा, मैं सामने क्यों मारूं, बट वो आपकी ताकत नहीं है ना। विराट कोहली ने कभी नहीं मारा, रोहित शर्मा ने कभी नहीं मारा। जो आप ग्रेड्स जो हम उनको फॉलो करो, क्योंकि वो कह रहे हैं यार मेरी जो ताकत है मैं उसको फॉलो करो। मेरा सिंपल है कह रहा है कि किसी को फॉलो मत, आप किसी जैसा बन नहीं सकते, उसके वर्थ एक्टिस को फॉलो करो, वो आपको एक बेटरमेंट चीज़ें देता है। बॉलर है, अगर जो आपकी ताकत है, आपकी तेज़ है, तो तेज़ में वेरिएशन लेके आओ, आगे पीछे कर सकते हो, थोड़ा सा क्रीज के कोने से जा सकते हो। सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल इस साल IPL में देखा कृणाल पांड्या ने, इतनी अच्छी गेंदबाजी की, ऐसा लगा कि जेन्युइन को लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा है यार और डिसीव कर रहा है। जैसे प्रभ सिमरन को फाइनल में आउट किया, लग रहा था बैटे बैक एंट्री कर रहा है कि स्टेप आउट करेगा और उसको आधे रास्ते में खड़ा कर देगा, और वही चीज़ हुई वहाँ देखते हुए। तो ये है ना कि अगर लिमिटेशन है उसमें बेटर कैसे हो सकते हैं। और आई थिंक उससे पहले ही वाज ऑलवेज लुकिंग टू बॉल वेरी क्विक। LSG के लिए था, तेज कर रहा था। उसके बाद मेरे जब मैं सेलेक्टर था, T20 भी खेले थे, तब भी वो अच्छी चीज़ थी, वो तब भी पूछ रहा था कि यार नन्नू बाजी इंप्रूव कैसे करनी स्पिन बॉलिंग। तब भी मैं कह रहा था कि थोड़ा धीरे डाल। और बहुत इंपॉर्टेंट है बाजी कि सीखने की वो चाह रहनी चाहिए किसी। इसलिए देख लो कितने साल उसको खेलते हो गए IPL, 7-8 साल से इंडिया से, मतलब 3-4 साल हो गए कि वापस ही नहीं आई। बट इस सीजन देखो हर साल वो बेटर ही हो रहा है। इस साल तो ऐसा लग रहा है कि यार ये प्लेयर खेल के, ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर RCB को जिताने में। आई थिंक फाइनल में लुक एट हिज स्पेल, 17-18 विकेटें ले ली यार उस बंदे ने, जिसको हम स्टॉक बॉलर समझते थे, वो तो हाईएस्ट विकेट टेकर निकल रहा है आपके आगे। तो और आपको क्या चाहिए? लेकिन अगर आपने इंप्रूव करना ही नहीं किसी भी हाल में आके, तो फिर चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती है। भाई वो माइंडसेट कैसे आता है? मतलब मैंने भी आपके इर्द गिर्द लोग, मैंने जब कहा ना कि आपको कि जैसे मैंने भज्जू को देखा, तो एक ग्रुप था कि सारे खेलने वाले एक साथ थे, कोई बाहर का बंदा नहीं था। अगर आप यहाँ एक साथ हो और 4 दोस्त अलग बाहर घूम रहे हैं और रोज आती गेड़ियाँ चल रही है, चलो जी चंडीगढ़ 17 सेक्टर खड़े हुए हैं या बाई दी मार्केट जाके खड़े हो जाइए, उत्थे जाके गेड़ियाँ लग जाए, जो पंजाब च ना करते आए थे। संगत दा असर होंदा ना कि हाँ कि मुंडीर खड़ी है, चार करना कुछ नहीं, सारे इदा ही खड़े 4 बंदे। हाँ और वीरे क्या हाल है? ठीक है भाई, ठीक है, यही करना सी शामी एक एंटरटेनमेंट नहीं थी, तो 4 बंदे इकट्ठे हो गए। लेकिन वो 4 भी अगर खेलने वाले इकट्ठे हैं ना तो बेटर है, क्योंकि हर टाइम क्रिकेट की बात ही कर रहे हैं आपस में, बाहर इधर यूजफुल। मैं वही सबको कहता हूँ कि आपका सर्कल बड़ा अच्छा होना चाहिए। यूवी का सर्कल अच्छा था, भज्जू का सर्कल अच्छा था, वरिंदर सहवाग को मैंने देखा वो आज बहुत लिमिटेड ही बाहर निकलता, बहुत कम लोगों से बात करता है। गौतम गंभीर हो गए उस टाइम पे, जो सीख ले, आशीष नारा देख लो आप, वो सबसे अलग रहता है, सोशल मीडिया कहीं दिखते नहीं है लोग, तो इसलिए सक्सेसफुल थे, क्योंकि लक्ष्य जो था ना उसे फॉलो कैसे करना। तो जब आप उस संगत में रहते हो तो आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं, और तू गल्ला कर रहा है, कोई ना कोई आइडिया बनते जा रहे हो, तो सवाल बिना देखे पूछ रहे हैं, तेरे को आ रहा है ना आइडिया, कुछ ना कुछ गल्ला आ रही है, तो वो सवाल भी निकलने शुरू हो गए। और अगर बंदा पढ़ के रट्टा ला के कुछ जावे तो बंदा कहता, फिर वो फीलिंग नहीं आती, अंदर वो गल्ला निकलती नहीं है। वही चीज़ सब वैसे करनी चाहिए कि संगत अगर ठीक होएगी ना तो हर चीज़ से ठीक रहेगी। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज़ आजकल के क्रिकेटर फॉलो करें तो आई थिंक दे विल बी अ लॉट बेटर क्रिकेटर्स इन अ मंथ और 2। एक चीज़ भाई और मेरे को लगता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते फेलियर एज अ क्रिकेटर। जो जब तुम एक लेवल पे खेलते हो, मैंने काफ़ी इंडियन क्रिकेटर्स भी देखे, मतलब नॉट यू, आई हैव सीन यू ऑलवेज लर्निंग। जब हम ONGC में भी खेलते थे या उससे पहले हम हिमाचल और पंजाब के मैच में भी कुछ खेले हैं, बट जब तुम एक लेवल पे खेलते हो ना तो तुम सोचते हो कि यार तुम्हें उस कोच से नहीं सीखना, तुम्हें कोई अगर गाइड कर रहा है तो नहीं यार वो सही नहीं कर रहा, या फेलियर को शीशा नहीं, बेसिकली शीशा नहीं देखना। सो व्हाट डू यू थिंक कि
उसमें फिर इम्प्रूवमेंट भी टाइम लगती है। नहीं लगती बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ें तब आती हैं कि जब आप हर खिलाड़ी देखें ना तो 4 तो उनके मैनेजर है साथ में। अच्छा, आप सीधा उनको नहीं फ़ोन कर सकते पाजी यार ना उनसे बात कर लेना, वो आपको बता देगा। यार बात मैं तुझसे करना चाहता हूँ, जो बात मैं तुझे समझाऊंगा वो मैनेजर नहीं समझा सकता ना। तो आपके 3-4 लोग इधर उधर घूमते रहते हैं जो आपको हर चीज़ बताते हैं। नहीं यार इनसे नहीं सीखनी यार। अभी जैसे अब पंजाब की टीम के हम कह दें कि रिकी पॉन्टिंग कोच बने, अब सबने कहा यार रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छा। रिकी पॉन्टिंग ने क्या अलग समझाया होगा? आप तो यहाँ से तो परफॉर्म करके गए ना, वो तो वहाँ जाके सिर्फ आपको खिला रहा है, मैच खिला रहा है। अगर आज प्रियांश आर्य ने रन बनाए, ये प्रभ सिमरन ने सीजन 500-550 रन इस साल बनाए हैं, उसमें तेरे कोचेज जो है उनकी मेहनत से बनाए हैं ना आपने उनको सुना है तो आप जाके बने हो ना। लेकिन अब क्या है कि वहाँ गए यार रिकी पॉन्टिंग सर उसने ना बड़ा अलग बताया, थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा देना, ये सभी होता है। वही चीज़ होती है। मैं रणजी ट्रॉफी में किसी को कोचिंग नहीं, क्योंकि आप रणजी ट्रॉफी में आए हो या इंडिया खेलने आए हो तो भाई आप तैयार हो, आपने 5-5 विकेटें निकाली, 100 बनाए अंडर 19 में 23 में, तो ही अब यहाँ तक पहुंचे हो। मैं तो नहीं यहाँ आके किसी को तैयार कर रहा कि यार फ्लाइट इतना का, थोड़ा बहुत स्किल में हेल्प जरूर कर सकता हूँ, बट ड्यूरिंग सीजन वो चीज़ें नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर हेयर टू परफॉर्म रणजी ट्रॉफी में। इन IPL इन इंडिया आप सेलेक्ट हुए तो परफॉर्म करने के लिए सेलेक्ट हो, यहाँ आपको इंप्रूवमेंट का कोई सीन नहीं है। वहाँ कोचिंग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट है, आपको अच्छी प्रैक्टिस देनी है, आपको जो चाहिए आपका माइंड सेटअप ठीक रहना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द मैच। ये सब चीज़ें, ये जो कोचिंग कह रहे ऊपर होती है, कुछ ऐसा कोचिंग का कोई बड़ा हाथ नहीं है। हम किसी ने इंडिया सेलेक्ट हो गया तो उन्होंने कोचिंग की करनी पई, तो खेल के तो सेलेक्ट होया, सीजन 50-60 विकेट कड्डी तो नाम आ गया, उन्हें रन बनाए तो उत्थे पहुंच गया, उन्होंने कोचिंग की करनी। तो इन्वायरमेंट जो तुहाडे इर्द गिर्द घूमदा है वो ठीक रहना बहुत जरूरी है प्लेयरां वास्ते, क्योंकि वही कहते कि नहीं यार वो पॉन्टिंग ठीक दस रहा है, नन्नू भाजी नहीं समझ आएगी, यार वो भज्जू ज़्यादा दसदा होएगा, यार वो 100 टेस्ट मैच खेलिया ना, ये 10 ही खेडे ने, यार उन्होंने ज़्यादा पता होएगा। पर ये नहीं पता कि मैं जो 10-15 साल 20 साल क्रिकेट खेले है वो मैं कितना मर के खेडे, मैं कितना सीखा कि मैं मौका नहीं मिल रहा। रणजी ट्रॉफी लग रहा 400 विकेटा कट दिया, मैच खेले 20 साल खेलिया, नहीं ONGC वास्ते रोज़ धुप्पे तू साडे नाल खेलिया, रोज़ सवेरे अभी मोढे ते बैग चुक के असीं पहुंच गए जी ग्राउंड खेलने वास्ते, स्टीफन्स पहुंच गए, ये पहुंच गए, लीग के मैचेस हम खेलते रहे क्योंकि खेलना था, कुछ करना। तो वो एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा मेरे पास होगा लड़कों को समझाने के लिए कि नहीं यार वहाँ पे चीज़ें और होती हैं, बट वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा, अगर यहाँ से नहीं उठोगे तो वहाँ कैसे जाओगे। तो वो चीज़ें लाइफ पे एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं सबको वही कहता हूँ कि अपने जो कोचेज़ हैं जिनसे आप काम करते आए वो आपको ज़्यादा बेटर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से आपको देखा, आपकी ग्रोथ देखी। हाँ ये ज़रूर फ़र्क मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस अलग होता है, माहौल अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन अगर तुम लोग ठीक हो तो वहाँ माहौल आपको कोई ख़राब नहीं करता, आप खुद ही ख़राब होते हो, आपको कोई ख़राब नहीं करेगा। और भाई बहुत सारे कोचेज फ्री हैंड दे भी देते हैं, जब तुम खेल गए इंडिया तुम्हें कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगी भी नहीं, बट कईयों में वो एक ईगो कई बार आ जाती है कि यार मैं कुछ लेवल अचीव कर लिया हुआ है, बट वो 2-4 मैच वाले प्लेयर होंगे। हम शुभमन गिल का एग्जांपल देना, ਉਹਦੇ फादर हमेशा नाल जानते सी क्यों, क्योंकि उन्होंने देखिया, उन्होंने तैयार किया। गुजरात में आशीष नेहरा ने कहा हाँ जी बिल्कुल खड़े होकर गल करो, देखो कितनी बड़ी गल है, उसमें कोच कोई ईगो नहीं आती। हाँ कुछ होते हैं कि भाई मेरी बड़ी ईगो, यार मेरे तो बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं, यार मैं इसके साथ क्यों बैठूँ, यार मैं इसके साथ क्यों बात करूँ, मुझे ज़्यादा समझ आए। तो भाजी समझ आए फिर दो समझ, आप नहीं दे पा रहे तो इसलिए तो मैं आया हूँ वहाँ पे, क्योंकि आप बड़े प्लेयर हो, आप एक बड़े लेवल पे दिख रहे हो, पर जो ग्रास रूट वाला काम हो तो हम जैसे को करना पड़ेगा। माली तो मैं ही गया, फसल काट के तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही जाने ही तो मैं कम से फसल तो चंगी बनावा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते और की है। भाजी एज अ क्रिकेटर आपके करियर में व्हाट डू यू थिंक टर्निंग पॉइंट था, कि जैसे आपने बोला कि पंजाब में जगह बन रही थी, पज्जूबा वाज प्लेइंग अहेड, बट जब आप इंडिया खेले व्हाट डू यू थिंक वो कौन सा कोई एक ऐसा मैच होता है, कोई एक इंपॉर्टेंट कोई सिलेक्टर बैठा होता है देख रहा होता है, उससे व्हाट डू यू थिंक व्हाट था, मेड यू प्ले फॉर इंडिया? उससे ज़रूरी था जब NC हुई 2000 में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी आई बनी, तो वहाँ पे हम सबको मौके मिले, सबको चांसेस मिले। उसमें ऑलरेडी कुछ इंडिया प्लेयर्स भी थे, मुरली कार्तिक था, हरभजन सिंह था, SS दास खेल चुके थे, मोहम्मद कैफ एक आध मैच खेल चुके थे, तो वो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ से हम लोग पिक हुए। उसके बाद जिम्बाब्वे टूर आना था, सीजन में तो अच्छा किया था, तो उन्होंने साइड गेम खेली, साइड गेम में विकेटें मिली, तो उनको लगा कि यार एक नए लड़के आ रहे हैं, इनको क्यों नहीं चांस देना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग मोमेंट था NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। 3 महीने निकाले, आपको वहाँ डाइटिशियन मिले, हमने फॉरेन कोचेस के साथ काम किया। मेरे लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट कोचेस से मिस्टर वासु परांज पे, इज लाइक गॉड टू मी ऑल द टाइम। जो उन्होंने मुझे बॉलिंग के बारे में चीज़ें बताई, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ अलग चेंज नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे कि यार तू तो खेल के आया, नन्नू वो ना ऐसे बात करते, नन्नू क्या ब्यूटीफुल बॉलिंग डाल रहा है तू, यार क्या आप 5 निकाल, ऐसे चलते चलते बोल के चले गए। फिर क्या एक्शन आ रहा है, कितना सिंपल सर हो रहा, बॉडी नहीं आ रही, अरे बॉडी क्या ऐसे जाके ऐसे फेंक, यही तो बॉडी, और तेरा आना क्या, सब ठीक जा रहा है। वो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करते थे। जो हमने कभी मेंटली स्ट्रॉन्ग की चीज़ें मैंने बहुत लेट समझी, यार गेम तो सारा माइंड का है, एक्शन तो तेरा मेरा अलग हो सकता है, स्किल अलग है हम सबके, लेकिन माइंड जिसका स्ट्रॉन्ग है, हाँ कि वही चीज़ था, अप्रिशिएट ही करके यार बच्चे तू निकाल, तू
नन्नू ये तू ही 5 लेने वाला है, इनके ये दूसरे नहीं कर पाएंगे, और एक्चुअली मैंने ले ली। अब क्या उन्होंने भरोसा दिखाया, ट्रस्ट था मेरे ऊपर, क्या था वो अलग चीज़ें थी। फिर उसके बाद जब दिल्ली में खेल रहा था, फिर पंजाब छोड़ा, फिर दिल्ली आ गया, चेंज किया थोड़ा, कुछ जॉब यहाँ पे होगी उनसे मिल गई, जहाँ ज़्यादा टाइम रहने लगा। फिर लगा कि यार यहाँ शायद अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दोबारा इंडियन टीम में वापस आने की। तो फिर दिल्ली में बिशन सिंह बेदी जैसे लोग मिले हमें, फिर उनके साथ काम करना में इट्स लाइक फिनोमिनल, क्योंकि बिशन पाजी के साथ तुम सबने काम किया होगा, मिले होगे। मिले हम कि काम नहीं किया, अच्छा, सुना बहुत है चंगा नहीं किया काम क्योंकि ਇਹ ਤਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਦੌੜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੰਦਾ रनिंग कर रहा ਸੀ। हाँ कि वो आना, हाँ जी बल्ली आ जा उधर की कितना जी, वो ना थोड़ा लेट आते थे जब दिल्ली में है ना, सुबह जो ट्रेनर थे उन्होंने ट्रेनिंग करा दी, भागा आज पाजी आए 10 साढ़े 10, अच्छा की किधर नहीं, मैंने देखा चलो रन 20 राउंड, फिर भी राउंड बजे पाजी होनी पाजी कहते हैं, क्योंकि उदो प्रैक्टिस पाजी कराते सी सवेरे 7 बजे तो लगे शाम 7 बजे तक रनिंग की थी, ट्रेनिंग की थी, पाजी ने बजाया सारा जी उत्थे पै जाओ ग्राउंड च सो गए, लंच मिला, फिर शामी दोपहर 1-2 बजे प्रैक्टिस शुरू हुई, फिर वो प्रैक्टिस लंबी चलती रहती थी। फिर वो प्रैक्टिस में भी वैसे था कि बॉलिंग पहले सिंगल विकेट डाल, उनको हमेशा था कि स्पिनर पहले सिंगल विकेट डाले, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपके ना बॉडी के ना मसल्स होते हैं, स्पिन बॉलर्स के, हर फास्ट बॉलर्स के होते हैं, सबके होते हैं, वो मसल्स आपके डेवलप नहीं हो, डेवलप कब होंगे जब सिंगल विकेट एक जगह डालोगे, क्या होता है बोर हो जाते हो यार कि मैं यार कोई है ही नहीं, मैं कल बॉलिंग पाई जा रहा है, कोई मज़ा ही नहीं आ रहेगा, पर वो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि कुछ करने को नहीं है तो फिर आप कर रहे हो, फिर आप सोचना शुरू करते हो यार अच्छा है क्यों नहीं गिर रहा हाथ से बॉल, वो मेरा मसल देखो अब बात कर रहा हूँ तो मेरा हाथ चलना, ये प्रैक्टिस है, जिसमें कोई गल करता है मेरा हाथ चलना बंदा था, क्योंकि वो इतना चल चुका है हाथ कि वो माइंड और मसल्स एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें तब सीखने को मिली, बड़ी लेटर जो पहले शायद पंजाब चो तो नहीं सीखने को मिली चीज़ें, जो बड़े बंदे हैं ना, यही है कि बड़े कोचेस का ये फायदा है कि वो आपको डिफरेंट स्किल सिखा सकते हैं कुछ अलग। तो फिर वो करते करते बिशन पाजी फिर वही को कॉन्फिडेंस देना। मुझे याद है हैदराबाद के सामने हम लोग मैच खेल रहे थे तो वीवीएस लक्ष्मण कुटाई कर रहा सी, एंड वो भी तपे आया सी, ड्रॉप हो गया सी, तो वो भी कुटाई ठीक ठाक चल रही सी। तो बिशन पाजी का सी कि स्पिनर ना बॉल पाएगा तो डीप विकेट नहीं रहेगा, तो वीवीएस लक्ष्मण जैसा ग्रेट बैटिंग करो, बैठा तोड़ छिक्का और चौका यार असी क्या और कप्तान मिथुन बना, आकाश चोपड़ा इज द कैप्टन, तो मैं क्या आकाश कहना मुझे मत देख, उनको बोलो हाथ मार के वो कहेंगे पीछे ले ले, क्योंकि मुझे भी नहीं लेने देंगे पीछे। तो मैं क्या ये भी गल ठीक है, ये भी गल करके देखते हैं। फिर बाहर गए, हाथ जोड़े सर देखो सर मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, दिलीप ट्रॉफी नाम आना, अगे बड़ी मुश्किल में विकेटें मिल रहा हूँ। तो फिर कहते नहीं बल्ली तो ना थिंक अबाउट प्लेइंग फॉर इंडिया, तो मैं तद खेलांगा अगर इनू आउट करांगा मैं, तो ये आउट हो जाते होर 4 विकेट मिल जाएंगे। तो बिशन भाई बनाना बहुत मुश्किल सी, बट उन्होंने हमेशा चक्कर रहता सी, ऑलवेज सेड कि वाई यू हैव टू फील लाइक, तू क्यों नहीं सोच रहा कि मैं सिर ते खड़ी करानी है, मैं शॉर्ट विकेट देना आउट करना है, तू वो नहीं सोच रहा, तू सोच रहा है कि मार रहा है तो उत्थे आउट हो जाएगा, वो आउट अपनी मर्जी ना हो रहा है, तू आउट नहीं कर रहा ना, तुसी वो बॉलर बनो कि तुसी आउट कर रहे हो, बैट्समैन तुहानू आउट ना होए। वो छोटी जी गल्लां भाजी दसदे सी, ओदियां हिट करदियां सी कि यार सही कह रहे यार कि मैं डरी क्यों जा रहा, मैं सिर ते क्यों नहीं खड़ी करा, अगर मैं अच्छा हूँ, अगर इंडिया खेलना है तो सिर ते खड़ी कराना है। पता नहीं की होया जे कि रब दी मेहर सी कि लक्ष्मण ने मारा लप्पा और सिर ते खड़ी 77-78 तो आउट हो गए, वो बाहर चले गए, ऐसा करके चेंज इन माइंडसेट ना, आप विकेट लेने के लिए देख रहे थे उस टाइम पे यार स्किल ते वही बात मैं पहले कह रहा कि माइंडसेट है, स्किल तो जो हैगा, लेकिन माइंडसेट तो ठीक है, तू सोच रहा छिक्के मार रहा है तो तू ऑलरेडी पै ही रहे छिक्के, तू सोच कि मैं सिर ते किद्दां खड़ी करावां, आउट किद्दां करा, ਇਹਦੇ माइंडसेट ਨਾਲ किद्दां खेला, ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਆ ਫਿਲਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾ, ਮਾਰ ਉਧਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛਿੱਕੇ ਮਿਡ ਵਿਕਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਟਾ ਕਵਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆਗਾ। ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਬਟ ਬਿਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਡਰੈਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਫਟਾਫਟ ਫੀਲ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਵਾਸੂ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੇ ਵਰਗੇ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ देखो गल्लां च जिंदा है, कुछ ऐसा दस गया है कि हाले भी सारी जिंदगियां बना गए हैं, वो आपकी जिंदगियां बना गए, तो अभी भी उनकी इतनी इज्जत है, मुंह पे ना कोई बात आई नहीं, बट कोचिज का नाम आ गया मुंह के ऊपर। ग्रेट भाजी, व्हाट अबाउट खेलने सीखने के बाद, इतनी जर्नी जीने के और हर एक डिफरेंट सिचुएशन में रहने के बाद इवेंचुअली जब वो फल मिलता है, इंडिया की जर्सी, इंडिया की टोपी, उस टाइम पे बताओ, क्योंकि मिल्खा सिंह असी सारे ने देखी है, वो वाला पल सारे ने एंजॉय किया, सीन की कोट पा रहे शीशे से, इवेंचुअली आप उस सपने को जीते हो। Tell us about that moment, that day. ना मोमेंट अमृतसर में था, मैं ये इंडिया का मैच खेल के जिम्बाब्वे से पहुंचा था पंजाब, अमृतसर में मैच है, ऐसी रणजी ट्रॉफी था,
ਬਟ ਵੀ ਵਾਰ ਲੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੈਚ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਕੋਸਮੋ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੱਪੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ 2 ਦਿਨ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਟੀਮ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਜੱਪੀ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੜੇ ਜਣੇ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਨਿਕਲਣ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਣ ਦੋ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਫੜਿਆ ਗਏ ਘਰ ਗਏ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੱਪੀ ਚੁੱਪੀ ਪਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਭ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੀ ਵਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਨੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇ ਬਟ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਜੂ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਫਰੋਮ ਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट जो आप कह रहे हो ना हर क्रिकेटर इंडिया खेलने वाला क्रिकेटर स्पेशली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है ये नहीं कि आप कम्पिटिटिव नहीं हो आई नो उस टाइम पे आप उस पर भी लड़ते होते हैं कि यार मेरे को और बेटर होना है लड़ रहे अपने आप से दोनों खेलते सी और मेरी लड़ाई होती सी मैं कहा नहीं यार मैं पंज बिट्टू भाजी और बहुत हेल्प रही विक्रम राठौर दी सानू खिडाउण दे विच मींस ही इज ऑलवेज नॉट बीइंग अ ओनली कैप्टन बट इज अ मेंटर टू अस क्योंकि विक्रम भाजी तो इंडिया खेल के आते ना एंड इज अ डिसिप्लिन क्रिकेटर और ना उन्होंने सिर्फ इतना देखना होगी कि ना लुक जी बड़ी देंगे भाजी ने तो भाजी अखा भी बड़ी डैशिंग सी भाजी खतरनाक भाई ने हाँ जी समझ लगा ही गलती की थी थोड़ा चुप हो गए फिर अगर ग्राउंड 'ਚ मस्ती कर रहे क्योंकि पंजाब टीम 'ਚ मैं दस नहीं था अंदर फील्ड की शुगल चलते सी एक दूजे की कलोला चलती रहंदियां सी कुट पै रही है कलोला चल रही वो कहते की होया कहते चलो उठो किसी मैच सी बहुत मार पै रही सी सानू ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਾਸੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ 400 ਦੇ 2 ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਲੋਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਇਕੱਠੇ 2 आउट हो गए इस इज ऑल फिर वही चीज़ें सीख ये पंजाब क्रिकेट का भाई कल्चर उस टाइम पे भी था और हम भी खेलते थे उस टाइम पे भी था कि यार हम कहते थे किसी ना किसी जगह पे हमारा पैर ऊपर रहे तो हमें कुट भी पैर ही अब चलो शुगर ज़्यादा ला लो आई थिंक देख नहीं सकते आदत नहीं यार पंजाबी हल्ला कितना हो गया ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕੁੱਟ ਬੈਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਬਰੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਖਾਈਏ ਪੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀਆਂ ਛਕ ਲਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਾਂਗੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਾਂਗੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ 17 ਸੈਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 3B2 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡੋਰਮੈਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਟੀ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਟੀ ਬਾਜੀ ਸੈਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੈਮੀ ਬॉय ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿੱਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਹਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ नहीं ਤੇ नहीं हले बथेरी गल्लां होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ व्हाट डू यू थिंक एज अ क्रिकेटर अब उसके बाद हम आपके सेकंड इनिंग्स वाले फेज में जाने वाले हैं एज अ क्रिकेटर कुछ रिग्रेट है जो आप और कर सकते थे रिग्रेट तो नहीं था मुझे कभी भी लाइफ में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि यार लेकिन क्योंकि मैं हमेशा तो बाबे के अरदास करके निकला सी कि जो लिखा है वो मिलना उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता ये चीज़ां बहुत छोटे होंदे मैं समझ गया सी हाँ क्योंकि साढ़े घर पापा सवेरे शाम पूजा पाठ करते सी गुरु ग्रंथ साहब रखे होंगे सानू सब नूं कहे कि सवेरे उठ के सब ने जपजी साहब का पाठ करना ही करना वो करके तो वो सानू कह सकते कि बाबे वालों देन सी एक सोच ऐसी बनी सी कि कभी रिग्रेट हाले तक रिग्रेट नहीं किया मैं किसी चीज़ तो कि नहीं यार मैं बैटर सी मैनू पता मैं बैटर सी कई नालों बैटर सी यार बहुतों ने कहे कि यार तू बैटर सी लेकिन नहीं खेल सके वो किस्मत सी कि चलो यार नहीं खेल सके बट रिग्रेट क्यों करना अज भी उन्हें अच्छी लाइफ जी रहे हैं नैशनल सिलेक्टर बनया अगर नहीं 100 टेस्ट मैच खेल सके तो सिलेक्टर भी तो बनया दूजिया को खिलाना शुरू किया दूजे ऐसे प्लेयर असी उपर लियाने शुरू किए आप खेले हूँ कमेंट्री भी करते पे तो कितने ना कितने रब तुहानू दे ही रहा यू लिविंग अ गुड लाइफ सो नैवर रिग्रेट की पता क्योंकि सुकून बड़ा खुशी एहदे च ही है
फ्लैट 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਰੱਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਹਿਲ ਹੋ ਜਾਂ ਝੋਪੜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਬਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ चेंज नहीं हो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ चेंज नहीं हो सकते अब चलते हैं भाजी आपकी सेकंड इनिंग्स एज अ क्रिकेटर भी नो के क्या आपकी माइंडसेट था क्या क्या चीज़ें आपने सीखी अब सेकंड फेज शुरू हो गया भाई कि यार कोच खेल लिया अब प्लेयर सेलेक्ट करने हैं कितना डिफरेंट है एज अ क्रिकेटर एंड देन एज अ सिलेक्टर क्या रोल में आपके हिसाब से डिफरेंस आता है देखिए सेकेंड इनिंग मेरी खेलने के बाद स्टार्ट हुई कि पहले तो मेरी शादी हो गई तो ये भूल गए हो साढ़ा ब्याह सब तो बड़ा वो चैलेंज सी लाइफ इज गेट मैरिड गॉट डॉटर वेरी ब्यूटीफुल डॉटर मायरा सिंह फिर एक फैमिली मैन बन गया ठीक है माइंड सेटअप टोटल चेंज हो गया गेम तो इलावा लैके क्योंकि हूँ सिर्फ मैं क्रिकेटर नहीं रहा हूँ मैं फैमिली वाला बंदा बन गया 20 बच्चे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग आ गई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग आ गई फ्यूचर के बारे प्लानिंग शुरू हो गई ठीक है दूसरी तरफ जाना शुरू करता गेम तो अलग होना शुरू कर देता बट जिदा दा टाइम निकलता गया दैन अगेन स्टाफ क्योंकि ONGC लोग खेल रहे सी गेम नाल फिर जुड़े रहे मैचिज़ असी खेलते रहे तो साडे नाल काफ़ी इकट्ठे मैचिज़ असी ONGC के खेले बाहर ट्रैवल किया टूर किया ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਟ ਸਲੋਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ ਦੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕ ਸ਼ੇਕ ਲਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਲੁੱਕ ਕੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ NDTV ਤੋਂ कॉल आई फिर ਸਾਡੇ बड़े अच्छे दोस्त है कि महावीर रावत फिर उन्होंने कहा कि जी आप आओ यहाँ करना शुरू हो डिफरेंट लाइफ शुरू हो जाएगी आपको ना अलग अलग लोग मिलेंगे आप क्रिकेट की बात करोगे तो ये क्या पता कि क्रिकेट छोड़ने के बाद ये भी एक डिफरेंट तरीके की क्रिकेट है जो आप देखोगे और आप बोलोगे उसके बारे में मैंने कहा ठीक है ये भी ट्राई करते हैं कुछ साल वहाँ ट्राई किया 4-5 साल गए अच्छा चल गया नाम बन गया लोग रिकग्नाइज करने शुरू कर दिए फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली थे जी थैंक्स टू अनुराग ठाकुर जी साडे भाजी अनुराग भाजी उदों BCCI ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਲੈਕਟਰ ਬਣ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾਂਗੇ ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਦੇਅਰ ਵੈਨ ਸਿਟ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਧੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਬੈਠੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਰਾਬ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮਾੜੀ ਛੋਟਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਛੋਟਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੁਝ ਐਸੇ ਟੈਲੈਂਟ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰੋਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਲੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸਕਦੇ ਸਿਲੈਕਟ 15 ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਜੈਨੂਅਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਣਜੀ ਟਰੋਫੀ ਮੈਚਿਸ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਉਦੋਂ T20 ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨਵਾਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ बनना शुरू हो चुका सी धोनी तो ऑलरेडी है ही से व्हाट डू यू थिंक उस टाइम पे जब ट्रांसफॉर्मेशन एज अ कैप्टन टेस्ट से हुई क्योंकि ना तब हम एक ना नई टीम बनाने पे आ गए थे क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे थे कि जो पुराने नहीं परफॉर्म कर रहे थे और जो नई जब विराट आया तो विराट की एक नई सोच के साथ आया रवि शास्त्री एज अ कोच ही कि भाई विराट ऑलवेज टेल कि भाजी हमें ना मैचेस जीतने हैं ड्रॉ नहीं करने मुझे जीतना है और जीतना भी है कि अब कोई प्लेयर ड्रॉ करने के लिए नहीं खेलेगा या हार जाओ या जीतो तो एक माइंड सेटअप इतना पॉजिटिव ले आया फिर हमने उसको बोला कि और फिर कह रहा था पहली बार उसकी कैप्टनसी में 5 बॉलर भारत ने खिलाने शुरू किए नहीं तो हम कभी खेले ही नहीं थे हमारी जगह यार बैटिंग लंबी करो
और 3 फास्ट बॉलर या 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर एक all-rounder। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਜੈਨੂਨ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਖੇਲਣਗੇ ਬੋਲਰ ਉਹ ਵੀ ਸਪਿਨਰ ਹੋਣ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੀ ਸਪੀਕ ਟੂ ਹਿਮ ਵੀ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਪ 5 ਹੀ ਖੇਲੋਗੇ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਲ ਯੂ 4-5 ਬੈਟਸਮੈਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਓਪਨਰ ਦੋ ਤਾਂ 4 ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮੈਚ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਨੇ 400-500 ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬੋਲਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ नहीं भाजी विल टेक चांसेस हम लोग प्रेशर लेंगे कहता है अगर 5 नहीं बनाए तो बाकी 5 से हम क्या उम्मीद रखते हैं दैट्स अ पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ विराट कोहली दैट ही टुक ऑल दिस पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ इन इंडियन क्रिकेट उस तो भी ज़्यादा फिर फिटनेस से कल्चर लेके आया वो पहले तो सारे खाते पीते तगड़े सी कि यार कुछ भी डाइट चल रही सी दैन ही रियलाइज आफ्टर विनिंग 2011 वर्ल्ड कप मैंने याद है उस तो बाद मैं मिलया सी ONGC जी खेलते रहते सी मिलता रहता सी तो उन्हें बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया अपनी फिटनेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਗੜਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਰਾਈਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਬਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਕੱਟ ਆਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਫ ਦਾ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨੰਬਰ 2 ਜਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪਲੇਅਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਦੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਂਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇੰਨੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਈਫ ਕੌਣ ਜੀ ਸਕਦਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਜੋ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਮੈਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰਸ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਟੱਚਵੁੱਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 100 ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ 100 ਬਣਾਤੇ ਕਿ 30-35-100 ਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸ ਵੇਟ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕਸੈਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਚਿਪ ਇਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿੰਕੇ ਰਹਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 4-5 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਇਸ਼ਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀ ਟਰੋਫੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਏ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਗੜਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਰਥਿਵ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਥਿਵ ਫਾਈਨਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਰਥਿਵ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਲੈਕਟਰ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬੁਮਰਾਹ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਖੇਲਿਆ ਉਹ 8-9 ਪਲੇਅਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਗੜੇ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਲਾੜੀ ਬਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ जी इतना सोना परफॉर्म करता पे इदा ही चढ़ती क्लास महाराज रखना उन्होंने भाई बट जैसे आपने पिक किए प्लेयर्स अपने टाइम में व्हेन यू वर अ सिलेक्टर क्या स्पेसिफिकली देखते हो परफॉर्मेंसेस जैसे अभी बुमराह के केस में आपने बोला पार्थिव भाई ने बताया कि यार कंट्रोल अच्छा हो गया इसका लाल बॉल से भी सो ऋषभ पंत वॉज इट जस्ट योर सिक्स सेंस इंस्टिंक्ट कि यार ये लड़का एक्चुअली में बड़ा लाल बॉल से खेलने वाला क्योंकि वाइट बॉल वाला फॉर्मेट वैसे वो खेलता है अभी लेटली आई थिंक सब जब उसने 2 सेंचुरीज बनाई हैं इंग्लैंड में आई थिंक वाज द फर्स्ट विकेट कीपर और द फर्स्ट बैटर टू डू इट इन इंग्लैंड उसके बाद किसी ने बोला कि यार इसकी गेम है वैसे वाइट बॉल की बट ही इज़ बिन एक्सेप्शनल रेड बॉल प्लेयर तो ये कैसे एज अ सिलेक्टर आप जज करते हो मैं ना ऋषभ को जब बचपन से सोनट क्लब के लिए खेलता था तो हमारे सामने बड़े मैच खेला अगेंस्ट तो हमेशा ना एग्रेसिव और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही वो बंदा रहता था तो मैं उसको ना रणजी ट्रॉफी में कुछ ऐसी बातें चलती रह रही थी कि हाँ भी सिलेक्शन को लेके खेल रहा है जी बहुत अग्रेसिवली है पहले वाइट बॉल खिलाएंगे फिर रेड बॉल खिलाएंगे ऐसे बातें होती रहती थी तो मैं उसके साथ जब बात करता रहता था कि यार ऋषभ थोड़ा ना देख के तू आ रहा है थोड़ा ऐसे तू ना बहुत ज़्यादा हिटिंग करता है एज ए सेलेक्टर था दिलीप ट्रॉफी खेल रहा पहली दूसरी बॉल छिक्के अच्छा मार 60 बोला 100 बनाया है रणजी ट्रॉफी में तो ऐसे ही है इदां ही बनांदा सी मैं कि यार ऋषभ थोड़ा ना ऊपर दी क्रिकेट ना डिफरेंट है हर बॉल से छिक्का नहीं बजेगा ये नहीं हो जाएगा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा
तो कहना भैया चिंता ना करो, कहना ज़रूरत होगी ना आप खुद ही बुला लोगे। मैं कहा अच्छा नहीं, ज़रूरत तो पै ही रही है। वो कॉन्फिडेंस ही होता है अंदर हमेशा। तो वो कहता सी भाजी मैं करूँगा ना तो खेल जाऊँगा मैं। अब आप जो मेरे पास गेम है, जो मुझे पता है कि मैं जिस कॉन्फिडेंस से बैटिंग करता हूँ, अगर मैंने वो कॉन्फिडेंस छोड़ के दूसरे के कॉन्फिडेंस की तरफ चले गया तो फिर मेरी अपनी जो एक्चुअली जो गेम है वो ख़त्म हो जाएगी। ये भी एक सोच थी ना। कुछ प्लेयर मुझे लगा अपने 20-22 साल के क्रिकेटिंग करियर में कि एक होता है कि ऊपर वाले की तरफ से अब मेहर होती है बड़ी, कि अब सोच ही वैसा स्टार की तरह रहे हो, क्योंकि स्टार तो बनता है, वो आप उसे बना नहीं सकते, वो बना बनाए उतरा है कि इसने सुपरस्टार बनना, उसकी सोच वैसी होती है। तभी उस समय पे हमें लगता था नहीं यार इसे समझ नहीं, बच्चा है अभी मारी जा रहा है, कोई तरीका बात करने का, ऐसे ऐसे क्रिकेट थोड़ा खेली जाती है। वो ऊपर वाले नाराज हो जाएंगे क्योंकि हमने अपने सीनियर्स को ऐसे ही देखा था, तो हम भी वही वैसे बात कर रहे थे कि नहीं यार सही। बट वो जो जनरेशन आ रही थी नई जो आई है वो टोटल डिफरेंट सोचती है, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। वो कहता है यार करेंगे तो खेलेंगे, बात ही खत्म होगी, हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना, दूसरा हमारी तरफ देखे। जब ये सोच आपकी होती है फिर आप ग्रेट बनते हो। तो ऋषभ शुरू से ही ऐसा था, वो अब भी ऐसे ही है, देखो कीपिंग भी कर रहा है, बातें भी कर रहा है, शॉट भी, अबे यार कितना मारेगा भाई क्यों, वो उसका तरीका है, वो किसी को कॉपी नहीं कर रहा, वो शुरू से वैसे ही खेल रहा है। कईयों ने देखा नहीं होगा बट ये चीज़ें कोई सीखे ना, क्योंकि ये वो ही कर सकता है, कोई और करने जाएगा तो शायद फिर वो अपनी गेम उसकी गेम से ढाल लेगा। अभी स्टंप माइक में ज़्यादा क्लैरिटी से सुन रहा है, ये क्या माइक चेंज किया है क्या? अभी पहले रहने सुन रहा है ना बहुत सारे। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब सोशल मीडिया भी इतनी हैवी होगी ना कि कुछ ना कुछ अब आपकी चलती रहना चाहिए। ऑन द फील्ड आप काम कर रहे हो, अच्छा बाहर जाके जब फोन खोलते हैं यार फॉलोअर कितने हुए यार, मिलियन पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्या रील चल रही है मेरे बारे में, कमेंटेटर्स क्या करते हैं, मैं भी कमेंट्री हम लोग करते हैं, हम ये सुन रहे हैं अच्छा ऋषभ बना। उसके बाद जब हम प्रीव्यू शो कर रहे होते हैं, पोस्ट शो कर रहे हैं, समझ आते हैं, माइंड सेटअप समझ में आता है कि हाँ यार ये बातें कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर उस पर वो बात होती है, फिर वो निकल के आता है यार ऋषभ क्यों कर रहा है, उसके साथ बहस रहा है, कोई नहीं करता था बट उसने करनी शुरू कर दी। उससे पहले भी वृद्धिवन साहा थे, वो बोलता ही नहीं था कुछ, यार साहा साहब कुछ तो करो, डराओ तो सही पंजाब से ना ऊपर खड़े हो, तुसी की मूर्तियां बन के खड़े हो, गला गला गुड्डो, कुछ थोड़ा डिस्टर्ब करो बैट्समैन को आउट होने के लिए, स्किल होते थे छोटे मोटे। ऋषभ वो चीज़ें करता है, लेकिन वो ऋषभ ही कर सकता है, ऋषभ कोई बनने की कोशिश ना करे कोई बन नहीं पाएगा। आई थिंक सो उसका कॉन्फिडेंस उस टाइम पे अपनी गेम पे वाज ट्रेमेंडस। व्हाट अबाउट अदर प्लेयर्स? शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस देखो शुभमन गिल टोटल डिफरेंट, दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप साथ खेले, सारी क्रिकेट साथ खेले, एक बैच ऊपर नीचे होगा बट इकट्ठी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अब एक कप्तान एक वाइस कप्तान है। अब ऋषभ पंत टोटल और शुभमन गिल टोटल डिफरेंट है। शुभमन गिल कूल एंड काम समझदार वाला बंदा, जो गुजरात टाइटंस के लिए कैप्टनसी की है, मेच्योरिटी कितनी खूबसूरती से दिखाई है कि हार्दिक के जाने के बाद सारा प्रेशर आ गया। पिछले सीजन अच्छा नहीं किया बट इस सीजन उतनी अच्छी की, कैप्टनसी कितनी अच्छी कर रहा है। उसी चीज़ें को चलते कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स ने देखा। वो भी कहता ना कि हालांकि टेस्ट मैच अच्छे नहीं गए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर कहीं ना कहीं एज ए सेलेक्टर आपको लगता है कि नहीं यार लड़के में दम है, ये फ्यूचर प्लेयर है, इसको बैक करना चाहिए। ठीक है नई परफॉर्मेंस हुई, बड़े प्लेयर है यार, 10 मैच कई किसी के भी खराब जाएंगे, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि अगले 10 साल दे सकता है तो उसको बैक करना चाहिए। सेलेक्टरों ने किया और उसमें बच्चे ने कम करके भी दिखाया, 100 बनाया। वही कहता अब ऋषभ का 100 देखो और उसके 100 में फर्क देखो। सिर्फ आउट होने का जो मैंने पैटर्न देखा कि गलती शुभमन ने कहा कि जब ऋषभ उससे बात करने लगा, ओ यार शुभ ऊपर फेंक रहा है, ये मार सकता है, ये करने से जरूरत नहीं थी, उसने स्टप आउट करके अभी तक एक स्टप आउट करके लंबा नहीं मारा। वही शॉट उन्हें शुभमन ने ट्राई की थी, वही मुझे लगा कि ये अब उसकी गेम की तरफ चले गया, अपना कंसंट्रेशन खराब हुआ। नहीं तो 200 बोर्ड पे लगा था शुभमन गिल का एज ए कैप्टन डेब्यू में, जो आज तक किसी ने शायद नहीं किया होगा। वो आई थिंक स्टिल अ वेरी गुड स्टार्ट एज ए कैप्टन, क्योंकि बहुत प्रेशर था शुभमन पे कि बहुत सारी बातें कर रहे थे, गौती बाबे भी कर रहे थे। सो पंजाबी बंदा है, प्रेशर नहीं आता, पंजाबी प्रेशर नहीं आता किसी ने, वो प्रेशर देंगे और शुभमन के लिए देता और देखना करेगा भी, बच्चा करेगा, बिल्कुल करेगा। भाई व्हाट अबाउट ड्यूरिंग योर टाइम कुछ ऐसा आपने डिसीजन लिया हो एज अ सिलेक्टर जो बाकी कह रहे थे यार नहीं यार इन्हों नहीं लेना, इन्हों पिक नहीं करना, इन्हों ड्रॉप करो, बट यू टुक दैट डिसीजन एज अ सिलेक्टर एंड यू स्टिल आर प्राउड ऑफ इट? डेफिनेटली हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे पाकिस्तान से, तो देन ऑस्ट्रेलिया आ रही थी इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया वो अपर साइड एरन फिंच और जितने भी सुपर शेन वॉटसन वगैरह सारे प्रॉपर उनकी साइड थी। हम साइड हमारी साइड नहीं बन रही थी क्योंकि विराट कोहली नया कैप्टन वनडे में बना था, आया था, टीम उतना अच्छा, बैटिंग ठीक थी और बॉलिंग में थोड़ा कहीं में मुश्किल आ रही थी। तो उस सीरीज़ में अश्विन और रविंद्र जडेजा वो ड्रॉप हुए, वो अच्छा नहीं कर रहे थे क्योंकि वो वनडे स्कीम ऑफ थिंग्स मार गए। तो कुलदीप और यूजी चहल उस टाइम पे आईपीएल में भी अच्छा कर रहे थे, डोमेस्टिक में दोनों अच्छा कर रहे थे। तो हमने तब बात की कि यार ये बंदा है, तो सब उस टाइम पे डरे थे कि यार दोनों एक्सपीरियंस को उठा के दोनों नए कैसे करेंगे। हार्दिक पांड्या भी सीरीज में चिपिन हुआ कि यार ये तो टीम सारी नहीं बन रही है। तब रवि भाई के साथ बैठ के, विराट के साथ बैठ के कि यार यही टाइम है चांस लेने का, लेकिन आप लोग इतने ब्रेव कॉल्स ले रहे हो सारे, तो ये भी लेना चाहिए।
क्या पता यहीं से एक हमें सुपरस्टार निकल रहा हो। लेग स्पिनर हमें मिल नहीं रहा इंडिया को, हम काफ़ी टाइम से फाइंड आउट कर रहे हैं। कुलदीप एक डिफरेंट टाइप का लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आपको डिफरेंट वेरिएशंस देता है। यही टाइम है, अगर हम 2019 वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं तो ये 2017 हमारे पास 2 साल है, टाइम है इनको अच्छा बेटर बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये चल गए तो आपको एक डिफरेंट सिनेरियो मिल जाएगा, मैच विनिंग प्लेयर्स मिल जाएंगे। और 6 मैच की सीरीज हमने 5-1 से जीती, और उसमें कुलदीप यादव ने 5 विकेट हॉल्स लिए, उसने मेरे हिसाब से उसने या चहल ने किसी ने हैट्रिक भी ली है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर दोनों चलने शुरू हुए। नेक्स्ट टूर साउथ अफ्रीका का, फिर वो उत्थे जाके 5-5 6-6 विकेट, फिर नाम बन गया ये तो कुलचा है, ये तो मिक्स है जी इसका, कुलदीप और उसका चहल का कुलचा बन गया। फिर वो कुलचे ने फिर कमाल करनी शुरू कर दी। हाँ, टेस्ट मैचेस हो कहीं कुलदीप बेटर था, क्योंकि थोड़ा उसका एक सोचने का तरीका अलग था चहल कहीं ना कहीं वाइट बॉल क्रिकेट पे ही सीमित था, वो रेड बॉल पे उतना नहीं जा रहा था। कुलदीप रेड बॉल ज़्यादा खेलना चाहता था, उसका माइंडसेट ज़्यादा था, इसलिए कुलदीप ज़्यादा लंबा निकल गया। टेस्ट मैच में देखो विकेटें ले रहा है आपके लिए, वनडे में, T20 में, इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है। हम उसको खिलाए नहीं पहले टेस्ट मैच, वो कहीं ना कहीं हुई कि कुलदीप को हर टेस्ट मैच मेरे हिसाब से, जब हम लोग सेलेक्टेड थे, कोच थे, सारे टेस्ट मैच वो खेल रहा था। अश्विन से पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खेला, सिडनी में 5 विकेट भी उसने लिए। तो वो एक ऐसा हमें आज भी फील होता है, कुलदीप से बात होती चल से, कि वो जो हमने मौका दिया लड़के, उल्टा पड़ता तो फिर पूरी दुनिया से सेलेक्टरों को गालियां थी पेपर में। सही गल है, क्या किया। और पहले सबने बोला भी कि यार ये अश्विन और जडेजा को कैसे निकाल दिया, बट आई थिंक वाज अ ब्रिलियंट कॉल दैट टाइम। कि वेरिएशन है ना कि डिफरेंट बॉलर्स हैं दोनों, और पिक करने मुश्किल थे, और वो सीरीज से ही वी सॉ दैट। ओके, कमिंग इनटू अ ट्रांसफॉर्मेशन एज अ कैप्टन, धोनी भाई स्टेपिंग डाउन इन टेस्ट मैचेस तो हो चुका था आपके आने से पहले, बट जब वनडे में वो चेंज आया तो क्योंकि विराट इतना अच्छा कर रहा था, परफॉर्मेंस कर रहा था, तो वहीं कहीं ना कहीं बात ये भी हो रही थी कि यार चलो अब क्या तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन होना चाहिए, अलग अलग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर एक का अलग सोचने का तरीका, एक विराट उतना ही अग्रेसिव, धोनी उतना ही कूल एंड काम, कोई एक्सप्रेशन नहीं, दिमाग इतना अच्छा चलता है। देन ही सेड कि खुद इसने कि हाँ भी नहीं, दिस इज द टाइम फॉर कि विराट कोहली को कैप्टनसी दे देनी चाहिए, मैं उसके साथ खेलूंगा एज ए प्लेयर बन के और टीम को हेल्प करूंगा। बहुत बड़ी बात, दैट्स व्हाई महेंद्र सिंह धोनी मींस वो ब्रेव कॉल लेना, जैसे ही हैड अ ह्यूज रिस्पेक्ट ऑल द वर्ल्ड, कि उसने कहा नहीं यार कप्तानी क्या, टीम तैयार करनी है तो टीम पहले आपके आती है, उसने टीम पहले रखी है, विराट कोहली कैप्टन बना, और पूरे 2-3 साल तक 2019 वर्ल्ड कप तक टीम के साथ खेलते रहे। प्रॉपर फिटनेस टेस्ट देता था महेंद्र सिंह धोनी, जो टेस्ट होते थे तब वो एक फिटनेस का भी रूल निकाला हमने कि यार अगर 16.1 नहीं किया तो बहुत प्लेयर रह भी गए, बहुत प्लेयर पास हुए। तो वो एक तरीका था धोनी का कि भाई अगर फिट हो, देखो सिलेक्शन का क्राइटेरिया आज भी वही है, 100 बनाओगे 5 विकेट लेंगे, उसमें ये नहीं कि जो पास किया नहीं किया, बट अगर फिट रहोगे ना तो आप 10-15 साल तक क्रिकेट खेल सकते हो। आप सिर्फ ये मत सोचो कि 2-3 100 बनाने, आप सोचो मुझे 25-30 बनाने, वो तो तभी बनेंगे फिट रहोगे, अगर कमर ठीक रहेगी, टांगों में जान रहेगी, फिट रहोगे तो माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता, अनफिट रहोगे, शरीर बल्कि रहेगा तो बंदा भी सुस्ती ना बैठा जी, नहीं तो मैं बैठा टाल आके आराम ना कि यार मेरा हो गया, मनु दे रहे हैं तो मेरे हाथ अत्ते ही गए, मेरे हाथ थल्ले नहीं आ सकते। तो ये चीज़ें थी जो महेंद्र सिंह धोनी बात करता था, उससे विराट कोहली को बहुत फायदा मिला, वो कैप्टनसी में, उसके अपने क्रिकेटिंग करियर में, वो जो टीम बिल्टअप हुई है, शिखर धवन, रोहित शर्मा उस टाइम पे फाइनेस्ट हमारे ओपनर्स हुए आज तक, राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन कमाल का था। बट रोहित भाई को टेस्ट मैच में तब वो ओपनिंग नहीं करते थे, आई थिंक इन योर, वो भी एक स्टोरी थी हमारी कि रोहित वॉज फेनोमिनल, मिडल ऑर्डर खेल रहा था बट टेस्ट मैच में आउट हो रहा था, उतने रन नहीं बन रहे थे, तो साउथ अफ्रीका फिर हम गए तो वहाँ भी वो आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं से बात हो रही थी। तो उस टाइम पे मुरली विजय भी रन नहीं बना रहा था, ओपनर्स भी रन बनाने नहीं कर रहे थे, वो भी कुछ ना कुछ फंसे आ रहे थे। तो यार वनडे में इतने 100 बना रहा है ये बंदा, 300 बना रहा है, टेस्ट मैच में क्या, तो क्यों नहीं टेस्ट मैच में ओपन कराई जाए। MSK प्रसाद देवांग से बात की कि वो दोस्त यार रवि भाई से बात करते हैं, रवि भाई विराट को बिठाते हैं, रोहित यार तू ओपन क्यों नहीं करता, कर ओपन जाके देख, इंडियन सीरीज है, साउथ अफ्रीका आ रही है, मार देखते हैं क्या होता है, अगर तू ओपनर में चल गया तो फिर डिजास्टर कर देगा दूसरों के लिए, मतलब कि सारे डर रहे होंगे, बनाने तो एंड ऑफ द 100 ही था ना, किसी ने सोचा नहीं था कि वरिंदर सहवाग कभी टेस्ट मैच में ओपनिंग करेगा, या डेविड वार्नर जो वाइट बॉल से ऊपर आए, क्या ये टेस्ट मैच में 100 करेंगे, उन्होंने 25-25 100 बना दिए, दोनों ने 100 टेस्ट मैच खेल गए। क्यों, वीरू का हमेशा कहना था कि यार रन ही तो बनानी है, आप टेक्निक को रोते रह रहे हो, मॉडर्न डे क्रिकेट है, चेंज होती जा रही है, तो रन बनाना सीखो। ऑस्ट्रेलियंस भी सब वही तो करते थे, टेक्निकली कितने साउंड थे, एक राहुल द्रविड़ साउंड था और आपके सचिन पाजी बहुत ज़्यादा करेक्ट थे, ये 2 प्लेयर थे, बाकी तो सारे जो रन बनाने सबको ही आते थे, सारे खेलते ही थे क्रिकेट। वो माइंड सेट अब चेंज हुआ, फिर उसके बाद ये खिलाड़ी आए टेस्ट मैचेस के अंदर, इन्होंने रन बनाने शुरू कर दिए, तो क्रिकेट ही चेंज हो गई। भारत का जो विनिंग परसेंटेज था टेस्ट मैचेस वो बढ़ना शुरू हो गया। पहले हम टेस्ट मैच या तो हार रहे थे या ड्रॉ कर रहे थे, फिर हम कंसिस्टेंटली वो टेस्ट मैचेस को हमने जीतना शुरू कर दिया। यहाँ नहीं, रन जितनी तेज 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए, वो भी एक बार तो ऐसी टीम थी कि ऑस्ट्रेलिया कहता कि यार ये तो सारे नए लड़के क्या करेंगे, बट वो मार के आए ना आपको,
वही मेंटालिटी, विनिंग मेंटालिटी, वो अंदर डल चुका था हर एक के अंदर कि यार हर एक की नसों में बैठ चुका था कि भाई जीतना है, जीतने का रास्ता ढूंढना। सोच लो कि मुझे यार वहाँ पहुँचना है, तो आप पहुँच ही जाते हो। वो हम कहते हैं यार मैनिफेस्ट करना चाहिए था, आजकल बड़ी चीज़ें गला आ रही है, मेहनत तो हाँ करनी ही करनी है, लेकिन अगर आज आप अपने आप को देख रहे हो कि यार मैं उस पहाड़ी पे चढ़ रहा हूँ, वहाँ मुझे पहुँचना है, वो मेरा लक्ष्य है, माइंड सेट है, रोज़ सोचते रहो, स्लोली आप देखोगे यार आपने उस राह पे चलना शुरू कर दिया, अब उस रास्ते पे पहुँच गए। इस टीम ने वो रास्ता पकड़ना शुरू किया और वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया को 2 बार उनके घर पे हरा दिया जाए। दैट इज़ ग्रेट। आपके टाइम पे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जीते हैं हम, और साउथ अफ्रीका में जाके हम पहली बार जीते, कभी साउथ अफ्रीका में नहीं जीते, न्यूजीलैंड में हम जीते, हम पहले कभी बाहर जीते नहीं थे। वो एरा में था कि हम सारी सीरीज बाहर जाके जीतना शुरू कर दिया था हमने। आई थिंक एज अ बैटर्स आप लड़के वो चूज़ करते थे कि यार वो सारी कंडीशंस में खेल सकें। बॉलर्स तो आप ऐसे देखते थे कि यार इसकी फिटनेस, जैसे विराट ने वो ट्रेंड शुरू किया, आई थिंक वो सारा मेंटल शिफ्ट ये हुआ था कि यार इट वाज नॉट अबाउट टेकिंग डिसीजन इमोशनली कि यार उसने पिछले सीरीज़ में अच्छा किया है। मतलब विराट के टाइम पे आई थिंक 10 या 12 मैच ऐसे थे कि हर मैच में टीम चेंज हो रही थी, क्योंकि विकेट के हिसाब से टीम खिलाता था। इट वाज नेवर अबाउट कि भाई कोई भी लंबी बैकिंग हो रही है। ये नहीं कि जी यही 5 है तो यही अंदर जा रहे हैं, अगर बॉलर डिफरेंट है तो बॉलर डिफरेंट तरीके से। और जो फिटनेस की आपने बात की तो वही चीज़ थी, जब उसने फिटनेस चेंज की, हम योयो टेस्ट लेके आए तो काफ़ी प्लेयर्स ने अपनी डाइट में चेंज कर दिया। बहुत प्लेयर्स थे जो ज़्यादातर नॉनवेज खा रहे थे, वो वेजिटेरियन बन गए, क्योंकि हाँ भी हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, कभी कभार खाना चाहिए। उससे डाइट को कंट्रोल करने से पूरी टीम इतनी फिट होगी कि हर जो जरूरत थी सारे पास कर रहे थे। उस एरा में कोई इंजर्ड ही नहीं हुआ, बीच में इंजरीज आई नहीं, क्योंकि फिटनेस ही एक लाभ पे चलेगी। विकेट ले रहे हो, फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हो, बुमराह फिर आपके पास आ गया, उसने कहर मचाना शुरू कर दिया। तो बुमराह भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी बड़े साल तक चली। ईशांत शर्मा टेस्ट मैचेस में आपके लिए बेस्ट था, क्या कंसिस्टेंसी थी, 100 टेस्ट मैचेस खेला। कपिल बाजी के बाद अगर कोई बॉलर वही हुआ, उसके बाद कोई फास्ट बॉलर होगा, मुझे नहीं लगता कि फास्ट बॉलर 100 टेस्ट मैच खेलेगा, बट वो ईशांत शर्मा ने किया, फिटनेस की है। आज की डेट में भी, लास्ट सीजन भी ना वो रणजी ट्रॉफी खेल के गया हमारे लिए, T20 में विकेटें ली हैं, और विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर पूरा खेल गया, और रोज सुबह मेहनत करता, अकेला मेहनत करता। आज की डेट में भी ये चीज़ें हैट्स ऑफ है टू ईशांत शर्मा। वो खिलाड़ी कैसे मिले हमें मैच में, कि जो सिर्फ जिनको मेहनत करनी है और अच्छे रिजल्ट निकलने, एक लक्ष्य था जो उन्होंने पाना था और वो पाया भी है। और उनके साथ साथ फिर थोड़ी बधाई साढ़े भी हो गई है, थोड़े कॉलर साढ़े ही अच्छे हो गए इतना करके। Nice. Going to the next segment now, which is behind the stump. So behind the mic actually, जो आपका एक नया रोल है आजकल कमेंट्री में। मतलब बहुत सारे क्रिकेटर्स जो रिटायर होते हैं, दे सी दिस एज अनदर रोल। तो व्हाट डू यू थिंक, कैसे उसको आपने चेंज किया कि कमेंट्री इज अ लॉट मोर अबाउट फ्लो, कि आप क्या मन में बात आ रही है और ऑन द स्पॉट। सो व्हाट इज इट कि 2 बंदे होते हैं डिफरेंट, एक थोड़ा काम चलता है, थोड़ा सियानी गाल करता है, दूसरा बंदा होता है सियानी दोनों ही करते हैं, एक नहीं करता। एक कॉलर होता है, एक एक्सपर्ट होता है। पर उससे भी पहले थोड़ा सा बताऊं तो फिर आपके मतलब माइक भी लगे होते हैं, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बैठे होते हैं काम में आपके, एक तरह से वो बोलते रहते हैं यार अच्छा, और वो सिर्फ आपको नहीं बता रहे, वो एक साथ 10 फीट के साथ और बात कर रहे हैं, वो भी आपको सुन रही है। तो वहाँ वो भी एक प्रैक्टिस है कि एक कान से आप उन्हें सुन रहे हो, एक से आप इनमें सुन रहे हो, फिर आप अपना एक जवाब माइंड में बना रहे हो। तो इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस। ऑन एयर कैसे बोलना है, माइक को कैसे नीचे रखना है, ऐ नहीं कि इदां ही हाथ छोड़े, हाँ भी 10 भी ओवर कर की हाल है, वो सारी गल्लां हो जा रही है कि हाँ भी ऐदा होया कभी शुरू 1-2 बारी। फिर डायरेक्टर शुड से सर आपकी आवाज़ ऑन एयर जा रही, फटाफट फिर वो उल्टा करके रखो तले, फिर एक हरा बटन होता है उसको दबा दो, बटन बंद हो गया, फिर आप बात कर सकते हो। नहीं तो कमेंट्री में कभी भी सुना होगा कि पीछे लोग हंस रहे होते हैं तो आपको आवाज़ आ जाती है, तो फिर वो ऑन एयर चले जाता है। तो वो चीज़ों बड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, माइक को बिल्कुल पास रखना है, दूर नहीं, साह नहीं लेना जोर से, साह अंदर जा रहा है, आवाज़ नीचे जा रहा है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत लोगों को लगता है कमेंट्री बहुत ईजी, इट्स नॉट ईजी, इट्स अ 10 आवर जॉब। 10 घंटे तुम 3 बजे पहुंचो, तैयार हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुम समझा रहे हैं, फिर मेकअप भी कर रहे हो, जो शक्लां बिगड़ियां साड़ियां दिख रही हैं, वो चिट्टियां लाल क्यों दिख रहे हैं कि मुंडे बड़े लाल सोहने दिखते पे हैं, वो मेकअप का भी बड़ा हाथ है साडा। तो फिर उस तो बाद फिर असं जो बैठते हैं, फिर उस तो बाद शुरू प्रीव्यू शो होता आधे घंटे का, फिर 7:30 बजे जाके शुरू होता, 3 बजे तो निकले, 7:30 बजे हाल तक शुरू नहीं है कमेंट्री, लेकिन साडा काम शुरू है। फिर 12 बजे खत्म, फिर पोस्ट शो करना है, 12:30 निकले, 1:45 आगे कमरे में बैठे, रूटीन खराब दिन रात दी, खान पीने का टाइमिंग खराब हो गया सारा। 1-1:30 बजे सो रहे हैं, फिर सवेरे उठ 11 बजे रहे हैं, ब्रेकफास्ट मिस हो गया, लंच थोड़ा बहुत कर रहे हैं, क्यों ज़्यादा नहीं खा सकते कि नींद आ जाएगी, फिर उत्थे जाके सो जाएंगे। तो वो चीज़ां जिहड़ियां असीं अडॉप्ट करनियां बड़ी मुश्किल से मेरे वास्ते, लेकिन चंगी चीज़ सी कि मैं पहले टीवी थोड़ा कम करदा आया सी, थोड़ी समझ सी, मेहनत तो कभी ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ नहीं, क्योंकि ये भी क्लाइंट शुरू हो गई, कोचिंग तो मैं कर ही रहा सी, प्लेयर्स ਦੇ ਨਾਲ 1-to-1 स्पिनर्स आ रहे सी, सैशन ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, लेकिन किते ना किते मेरा ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ कि यार कोचिंग ਮੈਨੂੰ ज़्यादा पसंद सी।
ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਦ ਫੀਲਡ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵ ਬੈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ कभी। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज एन इंडिविजुअल अपग्रेड करते रहें, मतलब क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अब हर एक लाइन में हो चुकी हैं। सो जो आप चीज़ करके दिखा भी रहे हो विच इज़ ब्रिलियंट। कभी इदा होया भाजी, एक मैं पुरानी कहानी सुनी है, कोई बंदा कमेंट्री कर रहा सी हॉकी के मैच ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਗਾਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਓਏ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜੋਸ਼ ਜੂਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ। तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना सी। तो फिर यार हाँ कि सारे ना पंजाबी अग्रेसिव बहुत होते हैं यार, ये ना कुछ बोल ना दें। मैं क्या पंजाबी अग्रेसिव होते, पंजाबी तो समझदार भी कोई नहीं होता, सारे समझदार ही पंजाब से गए और है ही नहीं कहते। सानू पता कितना बोलना, की चीज़ बोलनी है, कि जुमले कितने बोलने, कितने नई गल चकनी हैगी। कई बार गल्लां उपर नीचे होंदियां, बट हाँ वो चीज़ भी असीं प्रैक्टिस की बड़ी जोर में कि बई गाल नहीं कड्डनी, असीं वो काम नहीं करना, वो काम इत्थे नहीं हो सकता, नहीं तो इत्थे फिर छित्तर बड़े पैने, गाल आई तो कड्ढ दी, दूजे 10 होर पैणियां बकरियां, वो अलग है, काम हथों निकल जाना, वो चीज़ां अलग होंदियां। ते पर टचवुड है मेरे बाबे दी कि हर चीज़ चंगी चलती आ रही है। चंगा सोचो, चंगा करो, तो तुहाडे वास्ते भी चंगा कदी होंदा। समटाइम्स गुड थिंग्स टुक टाइम टू कम टू यू, बट इट विल कम डेफिनेटली समटाइम्स, बट वो मेहनत करते रहो, अरदास करते रहो, और अपॉर्चुनिटियाँ जो मिलन कोशिश करो कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है पहले ही मैं सांभले नहीं, वेट नहीं करना कि यार 2-3 मैं मिलन गया फिर मैं देखा हौली हौली, नहीं। लाइफ बड़ी तेज़ी ना दौड़ रही है, तो रेस हैगी है जी, उन अपॉर्चुनिटियाँ आ रही हैं, बच्चे भी होर बढ़ते जा रहे हैं, तो रेस च बने रहना तो दौड़ना तो पैना तुहानूं। डू यू थिंक दिस इज़ द नेक्स्ट सेगमेंट आई थिंक विच इज़ द गेम चेंजर? यू थिंक फॉर यू एज अ कोच, मतलब इट वॉज अ ब्लेसिंग के विराट का वो लास्ट टेस्ट रेड बॉल का गेम था, अनलोइंगली, मतलब कोई चाहता नहीं था, किसी को पता भी नहीं था, बट टेल अस अबाउट इट फ्रॉम द स्टार्ट, कि जब पता लगा कि यार अब सारे इंडिया वाले प्लेयर्स आने वाले हैं, सो व्हेन यू गॉट टू नो, व्हेन द दिल्ली टीममेट्स गॉट टू नो कि यार विराट भाई वो वाला मैच खेलने वाले हैं? नहीं डेफिनेटली एक ना हंगामा सा मच गया था, तो हम लोग सौराष्ट्र से मैच चली लास्ट डे तक ख़त्म हो गया था मैच, तो वी आर कमिंग बैक, तो हो गया जी डिसाइड की जी विराट आ रहा है। सो तब रोहन जी से बात हुई, रोहन जेटली जी से द प्रेसिडेंट, उनका यार वो उससे सुनना है, आप बात कर लो। तो देन आई स्पोक टू विराट, मैसेज छोड़ा कि हाँ जी भाजी, हम उसने कहा नहीं भाजी मैं आ रहा हूँ मैच खेलने के लिए, मैं ये नहीं, क्योंकि यार शोल्डर में कुछ उसके था, तो मैच उसने सौराष्ट्र वाला भी खेला था, बट वो कहीं उसने मिस किया, तो ऋषभ उस मैच में आ चुका था खेलने के लिए, तो ही सेड कि नहीं भाजी मैं दिल्ली वाला मैच खेलूंगा सेकंड, तो वो मैं आ रहा हूँ मैच सारा। तो एवरी डे ना शाम को, अच्छा भाजी क्या चल रहा है, अच्छा लड़के टीम कैसी खेल रही है, अच्छा हम क्या कॉम्बिनेशन से खेल रहे हैं, तो मैं कहा तू आ जा, 3 दिन का गैप में प्रैक्टिस करेगा, नहीं कहता हाँ अच्छा ठीक है वो आ रहा हूँ। अच्छा भाजी मैंने ना आपको अपने ना साइजेस लिख के भेज दिए, मेरी टी शर्ट्स, मेरा स्वेटर, मुझे 2 फुल स्लीव चाहिए, मुझे दिल्ली की कैप चाहिए, मुझे हर चीज़, मेरा किट बैग ना वहाँ तैयार होना चाहिए। मैं क्या यार बिल्कुल, तो बंदे सोचते हैं ऐसे थे, क्योंकि मैं ही उसके साथ कांटेक्ट में था, बात कर रहा था, तो हर चीज़ उसकी वहाँ आके, कोई ऐसा बंदा नहीं जी कि इंडिया की टी शर्ट पा के आ रहा है, ठीक है, या फिर जो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पर्सनल ऐसा कुछ नहीं हो करके आ रहा बंदा। टाइम, और हमने टाइम दिया था 9 बजे का, 8:45 पे वो ग्राउंड आता था, आया और चेंजिंग की ऊपर की, 9 बजे टीम के साथ नीचे वार्म अप कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, ठीक है ना। एक दिन वो सेशन किया, अगले दिन जब हम लोग पहुंचे 9 बजे सेशन था, वो 8 बजे आया हुआ था ग्राउंड। ट्रेनर को बोला कि यार मैं आ रहा है तो मुझे ना ट्रेनिंग करनी है। 8 से 9 उसने अपनी ट्रेनिंग की, 9:15 टीम ने नीचे इकट्ठे होना था, ग्रुप प्रैक्टिस शुरू होती थी, वार्म अप जो भी फुटबॉल खेलना खेल के 9:45 में लोग नेक्स्ट जाएंगे कपड़े पहन के, 9:15 ही वॉज देयर, 9:10 पे ग्राउंड के नीचे, सारे कुछ प्लेयर नीचे उतर रहे हैं, कोई देख रहे हैं। तो कई प्लेयरों को मैंने बोला, आयुष बडोनी को, मैं कहा वो देख 9:15 का टाइम होता है, 9:10 बजे 9:15 हम शुरू कर रहे हैं, 9:10 पे सारे नीचे होते हैं, और वो देख वो 8 बजे आके नीचे खड़ा करके नेक्स्ट वार्म अप किया, नेक्स्ट सेशन पूरी बैटिंग की, उसको क्या स्किल करने सारा ड्रिल किया, फील्डिंग की, कैच पकड़े। फिर 2 लड़के मेरे पास आए, सर अच्छा वो प्रैक्टिस खत्म हुई, घर जाए। मैं कहा वो देख बंदा फ्राइडे मार रहा। फिर विराट कोहली, उसने 20 फ्राइडे मारी है, ट्रेनर को लिया
फिर ऊपर आया, स्ट्रेचिंग की, काम किया, सारी टीम वो अकेला ड्रेस रूम में बैठा सबसे लेट। मैं कहा ये इसलिए क्यों दुनिया बढ़ा, सब तो पहले आया और सब तो अखीर से गया। ये मेहनत जो सब सारे कर रहे हैं, जो कल्ला बंदा कर रहा था ना, फिर वो कुछ पान वास्ते मेहनत कर रहा था, फिर वो सच्चे बादशाह ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ट्यूनिंग बन रही होंगी है, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ कि बच्चा कल्ला मेहनत कर रहा है, ਇਹਦੇ ਤੇ मैं सिर ਤੇ हथ रखना। ये चीज़ मैं कहा तुम्हें करनी चाहिए। घर जाके करना क्या ये बताओ पहले। स्पोर्ट्स पर्सन हो, सारा दिन तो बंदा कहता प्लेयर का काम है ग्राउंड 'ਚ रहना, घर राती जाना सोन वास्ते, ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ अच्छा सर हम जाए कहाँ जाना, क्या ऐसी चीज़ है। लेकिन वही ना मॉडर्न डे क्रिकेट है तो 10 चीज़ें होर भी इन्होंने हाथ पैर फंसाए भाई। नहीं, पर ये जो आप विराट की बात बता रहे हो, हम ये पढ़ते होते थे माइकल जॉर्डन के बारे में कि सबसे पहले आता था, सबसे लास्ट में जाता था। विराट हैज़ डन दैट इन क्रिकेट। इतना नाम उसने बनाया है इज़ बिकॉज ऑफ हिज वर्क एथिक्स। डू यू थिंक ये इम्पैक्ट जो यंगस्टर की आप बात कर रहे थे, भरावा जानू फिर रहा है, उस टाइम पे जब वो दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने आया तो वो इम्पैक्ट छोड़ा है उसने काफ़ी प्लेयरों में। चलो 16 में से 3 जाना को फिर रहे थे, 13 के अंदर तो दिमाग में और चीज़ तीन को आपको बिठानी पड़ी कि भरावा उन्होंने देख तू जान दी गल कर है कि 2-3 हैगे सी साडे कुछ ऐसे शहजादे होंगे हर टीम 'ਚ होंगे साडे कोल भी हैगे सी। कोई मजबूरी होएगी ਉਹਦੀ पर बाकी मजबूरियां बहुत हैं कि बाकी 13 बंदों पे जो इम्पैक्ट छोड़ा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो जब वो पहले दिन से आया ना, जब उसने प्लेयरों से मिलना शुरू किया, खेलना शुरू किया, आधे लड़के ना ऐसे लाइन में खड़े कर उसको देख रहे थे कि जस्ट टू सी कि भाई स्टार आया विराट कोहली। तो मैंने कहा आगे चले जा, कहता नहीं वो विराट भैया थोड़ा कहता दूर ही खड़ा रहता हूँ आगे। मैं कहा क्या हुआ, कहता नहीं। फिर वो फुटबॉल खेल रहा सी, तो फुटबॉल में हर पास विराट को ही दिया जा रहा था। मैंने फिर बीच में गेम रुकाई, मैं कहा की हो रहेगा, कहते सर, मैं कहा वो यशटुल गला पाड़ के थक गया, इधर से चल रहा है, वो उधर तो बॉल दो। कहता हाँ सर, कहता नहीं उन्होंने विराट भैया ना वहाँ खड़े थे अकेले। तो मैं क्या विराट कोहली उधर खड़ा था ना, उधर बॉल देना है, दूसरों को गेम दो। तो वो और फिर अच्छा उसके पास कोई नहीं जा रहा, क्यों? मैं क्या चलो बॉल तो छीनो, कहता नहीं सर गलती से पैर लग गया उनको। फिर अब ये भी डर था कि हमने ठुड्डा मारा था, पैर ना सुझा दें कितने। अच्छा वो चीज़ें नहीं है। फिर उसने बातें की, कंफर्ट किया, हंसे खेले, प्लेयरों के साथ बैठना, बात करना। फिर आधे फिर ऊपर आ गए ड्रेस रूम, जब वो कुछ और अपना खाना लेके आ रहा है, पूरा खाना उसने जो खाना खाना ना, वो वहाँ का खाना नहीं खा रहा। उसके पास क्या है कि मुझे इतने बजे ये खाना है, अब मुझे ये खाना, मुझे ये पानी पीना है, जो भी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पीता है वो सारा कर रहा है। और 8-9 लड़के ना सामने सोफे बैठे ना ऐदा और वो देख ही जा रहे हैं। लंच लग गया, वो तो नहीं तुम लोग तो खाओ, और कोई 8 लड़के ने जवाब ही नहीं दिया। मैं कहा ओए लंच लग गया, लंच लगा खा लो, उसे खा जाना, लंच खा लो। दैट ही हैड एन ऑरा। तो फिर मैंने क्या हुआ, तो फिर सुमित माथुर था लड़का, नया खेला सर, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। क्या नाम? सुमित माथुर। तो वो आया था सर, अर्पित राणा ने परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा ओपनर, 23 साल लड़के, बड़ा अच्छा। तो वो ऐसे ना बात करेंगे सर इसमें अलग क्या है, कहता पता, कहता मैं कहता सर मैं इसको देखे जा रहा हूँ और मैं बाद में डर रहा हूँ, मैं बात भी नहीं कर पा रहा। मैं कहा बड़ा यही टाइम उसे पूछने का, कोई और मिलेगा नहीं दोबारा। अब ये जो 6-7 दिन तुम्हारे साथ है, ये समझ लो कि शायद तुम्हारे कर्म इतने अच्छे थे कि वो तुम्हें ड्रेस रूम में मिल गया। सही बात। और वो भी पहले भी खेलता रहा क्रिकेट, बट अब वो जिस एरा में है, जितने सालों क्रिकेट खेल गया, जितना बड़ा सुपरस्टार बन गया, अब उससे पूछो कि भी हमें अच्छा कैसे करना, बेटर कैसे, क्रिकेटर कैसे बेटर बने। परफॉर्मेंस तो ना उसके हाथ में ना तुम्हारे हाथ में, कौन करेगा, ये तो किस्मत होती है, बट स्किल उससे सीख सकते। पूछा किसी ने पूछा, फिर डरते मैंने अच्छा बैठे ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ नहीं भरावा, मैं पूछ देना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। मैं अगर है कुछ तो दस दो, पता कर दो। जब हम बच्चों से बात की, सारा करने शुरू किए कि यार विराट कहता यार मैं भाजी बैट लेके आऊँ इतने सारे बैटिंग लेयर, किसी ने मुझसे सामान ही नहीं मांगा। मैं कहा यार मांगो नहीं तो मैं उठा के ले जाऊँगा। फिर लड़कों ने बैट लिए कि हाँ भैया मुझे दे दो। 3-4 हमारे ओपनर थे, सनत सांगो ने लिया, यशतुल ने लिया, सुमित ने लिया, अर्पित ने लिया, बैट लिया उनसे। तो फिर उसने कहा कि यार बैट ले तो रहे हो बट आप रन कितने बनाए किसी ने। देन दे एवरीवन वाज शॉक कि यार अभी भैया कहते बैट है, तो हम पूछ रहे कि रन कितने बनाए हैं। तो मैं कहा रन इन्हें 1-2 बनाए, बाकी कर नहीं रहे। मैं कहा आपने अगर उससे बैट ले रहे हो ये तो बताओ कि रन कितने बनाए, या सर रन बनाने कैसे हैं। बैट लेना है सर, उससे काम नहीं कि उससे हमने बैट ले लिया, 4 दिन उसका सिर खा जाओ पकड़ो कि बाजी रन दसो कितना बनाने, हमसे रन नहीं बन रहे, कहाँ आउट हो रहे हो, कैसे विकेट पे, कैसे अपने आप को मैं प्रिपेयर करूँ, ठीक है, मुझे फिटनेस के लिए और क्या करना है कि मैं पूरा सीजन एक ही फिटनेस पे निकालूँ। ये चीज़ें उससे सीखने के लिए। बैट तो दे ही देगा, बैट तो दे दिया, बट रन कैसे बनेंगे, रन तो खुद बनाने पाएंगे ना। माइंड सेटअप रन बनाने के लिए अलग होना चाहिए। ये जब उसने बातें की, वो सारे लड़के ना एकदम हच्चे बच्चे हुए, कहना भैया ये क्या बात कर रहे हैं। मैं कहा ये तो बात करनी थी आपको उनसे। वही फिर विराट उनसे बातें की माइंड सेटअप के ऊपर। यार ठीक है, यशदुल से बात की, तू कैसे बैटिंग कर रहा है, कैसे बैटिंग अप्रोच होनी चाहिए, आपका ना एक इंटेंट होना चाहिए कि जब आप अंदर जाओ ना, अब रन बनाने को देखो। आप ये देखो, अब जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस आपने वो नहीं करनी कि यार कि मैं अच्छी बॉल पे आउट हो जाऊँ। प्रैक्टिस ये करनी कि अच्छी बॉल पे मुझे चौका मारना। क्योंकि सारे जब आउट होते हैं ना, एक बात करते हैं यार अच्छी बॉल थी यार मैं आउट हो गया,
ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, यार भाई वो बॉल चंगा पै गया। कहना चंगा वो प्रैक्टिस चंगे बॉल की करनी है, अच्छे बॉल को रोकना कैसे, अच्छे बॉल को चौका कैसे मारना है वो प्रैक्टिस करनी है। और फुल टॉस कट पे तो बहुत रेयर आउट होते हो, अच्छे बॉल पे आउट होते हो। जब वो प्रैक्टिस आप कर लेते हो, जब अच्छे बॉल पे चौके मारते हो, फिर आप गेम को कंट्रोल करना शुरू करते हो। फिर आपकी गेम जो है आपकी ग्रोथ होनी शुरू होती है, आपके माइंड की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। फिर आपको गैप्स ना अंदर जाते ही दिखने शुरू हो जाते हैं। कह रहे आज मैं जाता हूँ खेलता हूँ, सारे कहते हैं जी वो ड्राइव नहीं मारना जी, एज लागना, कहते लेकिन उसी में तो मैंने सारे चौके मारे हैं, गेम तो मेरी वही है। तो मैं अपनी गेम थोड़ा चेंज कर सकता हूँ ना, माइंड सेट को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। मुझे मिलता है तो मैं मारता हूँ, मैं इंटेंट में जब भी अंदर जाता हूँ मैं ये सोचता हूँ मुझे गैप ढूंढने हैं। तो क्या जब मैं सोचता हूँ तो मुझे गैप दिखने शुरू हो जाते हैं। तो मैं जाता हूँ टाइम करता हूँ ना तो चौके दिखने शुरू होते हैं। हमें लगा कि यार कितना ग्रेसफुली मारा यार, टाइमिंग कर रहा है यार, एफर्टलेस खेल रहा है विराट कोहली, कितना सोहना लगता है। पर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟਲੈਸ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਾਇਵਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, डाइट हो गया ना, डिसिप्लिन कितना रह सकता कि इस टाइम पे आया करना है, इस टाइम करना है, और सारा साल वही करना, सालों साल वही करना, एक दिन वास्ते भी चेंज नहीं करना। कैसे रह सकता बंदा ऐसा? जब ऐसा बंदा करता है फिर वो विराट कोहली बनता। वही चीज़ां बच्चे ने सीखियां, कितना ना कितना लगता है कि वो सीख मिली। ਅਸੀਂ ਆਊਟਰਾਈਟ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਅਲੱਗ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀ ਟਰੋਫੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਂਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਖੇਲਣ ਦੇ। क्राउड वाज लाइक मैड। ऐसी तो डोमेस्टिक क्रिकेट से मैं नहीं देखा, मैंने बड़े बड़े प्लेयरों को रणजी ट्रॉफी खेलते देखा। सारे प्लेयर आए इंडिया खेल के, जितने ग्रेटेस्ट हुए, पर इस जैसा ऑरा किसी के पास नहीं देखा मैंने। सुबह आए, एक दिन पहले बात हो रही थी हमारी, कुछ सिक्योरिटी लाए, मैं कहा यार उन्होंने 10,000 सीटें फ्री की हुई हैं, लोग अंदर आ सकते हैं, बट लोग ना ज़्यादा आ जाएंगे। तो पुलिस वाले भाई साहब थे हमारे, वो कहता नहीं भाई साहब कितने आ जाएंगे, 2-4 हज़ार आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना कौन देखने का। अगले दिन सवेरे हाँ 7:45 का टाइम सी, 7 बजे देखा तो लोग कई ने दसा कि सारे 4 बजे लाइन च लगे हैं, और इदा लगा कि जिदा पता नहीं वर्ल्ड कप का फाइनल है या IPL का मैच है कि यार 25,000 इन्ना बंदा खड़ा हो सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5,000 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा उसको देखने के लिए, बट वो तो उन्होंने एक गेट खोल रखा था। जब लोग भरने शुरू हुए, भीड़ कम नहीं हुई, देन इन्होंने कॉल किया फिर ऊपर एसोसिएशन को, मैनेजमेंट को, कि सर दूसरा दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, दूसरा स्टैंड भी खोलना पड़ेगा, नहीं तो ये तो कूद जाएंगे ऊपर से, नहीं इतनी भीड़ होगी तो मार कोई कुछ मिसहैप हो सकता है। फिर दूसरा विंग खुला, वो भी भर गया, फिर तीसरा खुला, वो भी भर गया। 4 दिन और टोटल देखा जी 27,000 बंदा उसे देखने के लिए आया हुआ। और ऐसा लग रहा है हम इंटरनेशनल मैच में खेले, आपस में बैठे बात नहीं हो रही, चिल्लाना पड़ रहा है, वो यार पानिया यहाँ कर, क्यों? क्योंकि चिल्ला ही कर रहे हैं, कभी ऐसे नहीं हो रहा, लोग कूद रहे हैं अंदर, कर रहे हैं। मैं सबने मुझे कहा के अंदर, और फिर उल्टे और फ़ोन सारे शाम को होते ही जब फ़ोन हमारे हाथ में आते हैं, और यार भाई मेरी फोटो करा दो, यार नन्नू मेरे, यार तेरा भरा, यार देख यार तेरे बच्चे, तेरे भतीजे कह रहे हैं। मैं क्या एक कितों पैदा हुए सारे मेरे भतीजे, पहले कितने गए सी, अज तो अज ही आए सारे। मैं क्या नहीं भी सिक्योरिटी बहुत टाइट है इतने, अपने रिस्क से कोई आए, जे पुलिस ने फड़ लिया तो उन्होंने चित्रौल भी बड़ी करनी जी, कुटते भी बड़े सारे फड़ गए। तो वो चीज़ा वो मतलब कि वो एक मोमेंट सी मैच का, जितों ना पब्लिक को भी मिले, अपने स्टार को देखा, रेड बॉल च ਉਹਦਾ लास्ट मैच, और काफ़ी 12-13 साल पहले ही देखो डेब्यू रेड बॉल ना होया, और जिन्होंने छड्डिया भी तो रेड बॉल क्रिकेट ही उन्हें सब तो पहले रिटायरमेंट लीती, वाइट कपड़ा जो छड्डिया, वो मोमेंट सी दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ किस्मत लिखो लिखिया सी, ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿ रणजी ट्रॉफी मैच खेलन आना, और आया उस तो बाद फिर अगे रेड बॉल नहीं खेड रहा ਸਾਡੇ वास्ते। तो वो जो मोमेंट्स उस मैच ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्लेयरां ਨੂੰ देख के गया ना, वो जो सिख प्लेयरां ਨੂੰ देख के गया, वो बहुत प्लेयरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਈ, क्योंकि मैं अगले 3 दिन मैच ਦੇ ਵਿੱਚ जो चेंजिस प्लेयरां ने देखिया दिल्ली के प्लेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ, वो मैं कभी पूरे सीजन च नहीं देख पा रहा सुन। मीन्स 3 दिन में कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं है। हाँ जी आप बॉलिंग कोच हो हर्षित राणा जी, हाँ जी तू फास्ट बॉलर, ठीक है जी हो गया, और उन्होंने अपना काम करके दिखाया। बैटर का जी यशतुल तू हेड, बोलो नहीं तू बैट्समैन बंद रहेगा। उन सब ने रन बनाए, हमने 400-500 रन बनाए, 2 बार बोनस से जीते, आराम से बैठा मैं, कोई मैं सिर्फ पब्लिक मजे इंजॉय कर रहा हूँ, पब्लिक इंजॉय कर रहा है, हो और यो हो, ये इधरों चीखा, इधरों चीख झाड़े चल रहे, सब कुछ हो रहे हैं, सिक्योरिटी आ रही है, लोग ही भज रहे, और पूरी CRPF लग गई ग्राउंड के, क्योंकि कोई भी कूद सकता ग्राउंड के अंदर आके, सिक्योरिटी टाइट तो बड़ी, पर उस तो बाद भी लोग खुदे अंदर आने से, लोगों को पता भी सी कि अगर फड़े गए तो भी कुटापा बहुत बुरी तरह लथना। फिर भी मैं कहना कि इन्ना क्रेज सी, वो कहते जी कुट कुट के दूर हो जाए, तुम तोड़ दो, बट मैं अपने जो मेरा रब है, मैं पैर हाथ ला सकता, मिल सकता। तो वो भी कई लकी बंदे से जो विराट कोहली छू सके, हाथ ला सके जी, इन्होंने इस एरा च असी इन्ना बड़ा सुपरस्टार देखा। तो वो विराट कोहली असी मूवमेंट देखो कितनी वड्डी है, पर वो भी कोई इमोशनस नहीं कंट्रोल करके कह के कि खबरदार किसी ने किसी बंदे को हाथ लाया, प्यार ना बाहर छड़ गया ना,
कोई नहीं, कोई गलत चीज़ नहीं करनी। और उन्होंने नज़र रखी है कि हाँ बंदा आराम ना बाहर गया, सिक्योरिटी ने गेट तो बाहर फिर जाए, कोई ऐसा किसी को कुटापा नहीं लथना, कोई मारचीज नहीं करनी, ये भी बड़प्पा ना देखो क्योंकि ਵੈਲਥ ਜਾਂ ਫੇਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਕਿਤੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ नहीं सामने। नहीं भाई, वी आर लर्निंग, हम कुछ वैल्यू अपने व्यूअर्स को दे रहे हैं फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। जो विराट का एक्सपीरियंस प्लेयरों का हुआ, रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स का हुआ, मतलब अननोइंगली वो उसका लास्ट मैच बना। डू यू थिंक उस टाइम पे उसको ये फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अभी IPL सीजन वॉज गोइंग ब्रिलियंटली, इतने रन बना रहा था RCB के लिए, RCB एज अ टीम अच्छा कर रही थी, और मैंने सुना आपको कहीं पे बोलते हुए कि ही वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लैंड टूर, आपको बोल भी रहा था वो। उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जब वो टेस्ट मैचेस आए थे बात हो रही थी कि यार आगे क्या कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, फिर IPL आ रही है, क्योंकि आगे 3-4 महीने ना वाइट बॉल क्रिकेट थी, उसके बाद रेड बॉल क्रिकेट थी। तो वही बात हो रही थी कि यार वाइट बॉल है, इंग्लैंड सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बैठे गल्ला हो रही थी यार हाँ नहीं भाजी वो टेस्ट मैचेस है, तो लास्ट टाइम जब 2018 में 100 बनाए थे ना, वैसे कुछ सोच रहा है कि इस बार कुछ ऐसे करने की। नहीं वॉज सेइंग दैट कि मुझे ऐसा परफॉर्म ना, तैयारी पूरी मेंटली नहीं। बट फिर टाइम चला, फिर बीच में कुछ ऐसा कुछ चीज़ें हुई हैं जो एक डिसीजन लेना होगा। माइट बी फील लाइक कि हो यार हम टाइम हो गया कि हम मैं जो ना कर सकता सी मैं कर लेता। तो एक पर्सनल कॉल सी शब्द अपना डेफिनेटली, क्योंकि वो है क्रिकेट छड्डना जिदा मैं भी छड्डी है, किसी सानू पता होंदा कुछ नूं असीं दस नहीं सकते कि माइंड 'च की चल रहा है, कि किद्दां मेरी बॉडी फील करती पई है कि हुण ठीक है यार कि मैं उन्ना प्रैशर लै सकदा, कि मैं उन्ना कंट्रीब्यूट कर सकदा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी रन बनाए 100 बना रहा है, IPL बड़ा सोना जा रहा है, बट सडनली दिमाग 'च कुछ ना कुछ आएगा, एंड वो पर्सनल कॉल सी। एंड वी ऑल थिंक, डू यू थिंक इफ यू वर द सिलेक्टर इस टाइम पे, आप उसको कॉल करके कहते यार भाई मत अभी मत छोड़ यार, 3 साल 4 साल तो क्रिकेट तो बहुत पड़ी उसमें भी भाई, इज फिट, इट्स नॉट कि इज नॉट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक होता है ना कि क्रिकेट वो हमें दिख रहा, आप खुद क्या सोच रहे हैं इंडिविजुअली, वो बहुत बड़ी ज़रूरत है ना। मुझे तो बाहर से देख रहा है कि इसमें यार और 3 साल दे सकते हैं यार, तो हम तो और फिर एक इमोशनली आप जुड़े होते हैं किसी के साथ, तो लगता है कि नहीं यार ये और दे सकता है, बट उसे उस टाइम पे लगता है कि यार नहीं ठीक है यार, चीज़ें ना थोड़ी अब डिफरेंट होनी शुरू हो गई हैं। मैं वो कह रहा था ना जब सेकेंड इनिंग शुरू हुई, जो तूने पूछा बाजी आप कमेंट्री कर रहे हो, यार मैंने शादी भी की है, मेरी फैमिली भी होगी, मेरे बच्चे भी होंगे ना, चीज़ें माइंड डिफरेंट तरीके से चलना शुरू हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हो गई हैं साथ साथ। अब वो भी बड़े हो रहे हैं, वो भी चीज़ें ग्रोथ हो रही है, मैं उनको भी देख रहा हूँ, वो भी चीज़ें देख रहा हूँ। अब मैं खाली एक क्रिकेटर नहीं रहा, मैं फैमिली मैन हूँ साथ में। तो वो एक इंडिविजुअल ही जब वो ऐसे डिसीजन लेता है, उसे पता होता क्या चीज़ें माइंड में चल रही हैं। मेरे वाले तो हूँ तक खेलता था 5 साल खेल ले, जितना फिट रन बना रहा है, एंड ही इसको और करता भी रहता, कोई ऐसी बड़ी गल नहीं, बट ही सेड दिस इज द टाइम यार हुण अगे जाने चाहिए, नहीं तो अगे प्लेयर कितना तैयार होंगे ना। Just 40 runs away from 10,000 runs. I think he could have captained as well ये in कुछ सीरीज में। देखो वो बंदा रिकॉर्ड्स वास्ते नहीं खेलता, अगर किसी ने खेडना होंदा फिर वो गेम नहीं कर ली, फिर वो विराट कोहली बनता ही नहीं, द किंग कोहली जो नाम कहा ना, फिर वो नहीं बनता। वो जो ਉਹਦੀ हमेशा से कि जी मैं अपना बेस्ट किद्दां देना, और जो मैनूं लगे कि नहीं हो पा रहा उदों बस 40 रन नहीं तो होर बन जाते, 200 300 400 रन होर बना लेंदा, 12,000 रन बना लेंदा, की फ़र्क पैंदा। डू यू थिंक जब वो फेल उस मैच में नहीं रन बने उसके बाद, क्योंकि मैंने उसको देखा है अंडर 19 जोनल खेलते थे हम वर्ल्ड कप में, उसके बाद भी वो जो आग होती थी ना आउट होने के बाद कि यार मतलब वो रिएक्शन दिखता था उसका कई बारी। उस दिन जब नहीं उस मैच में मजे, ऑल्दो ही वाज जस्ट देयर फॉर एक्सपोजर, और इतने टीममेट्स ने सीखा भी है दिल्ली के, वो सारी उम्र रहने वाले। डू यू थिंक उसका रिएक्शन कुछ डिफरेंट था उस दिन? नहीं, उस दिन भी वैसी उतनी भूख थी, क्योंकि मेहनत से दिख रहा था ना वो, उससे मतलब कि अब एक रणजी ट्रॉफी मैच खेलना है 15-20 साल क्रिकेट खेलने के बाद, वो आराम से 9 बजे आके नीचे उतर के कर भी सकता था, बट वो 8 वो अपनी मेहनत को वैसे ही रख रहा था। मैं वही कह रहा था कि ये 15 साल से चेंज ही नहीं हुआ, वही डाइट वही प्लान हर चीज़ कर रहा था, वही चीज़ें सीखने वाली थी, उसने अलग कुछ नहीं कर रहा। कह रहा जो भूख मेरे पहले दिन थी, अगर लास्ट दिन तक मेरे अंदर वो भूख है तो मैं खेल रहा हूँ। जैसे मुझे लगेगा कि थोड़ा बहुत कि नहीं यार भूख कम होती जा रही है, उस दिन चीज़ें आप छोड़ देते हो, कोई भी प्लेयर छोड़ देता है, जैसे नीड टू टेक कॉल्स, दैट्स फाइन। व्हाट इज द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज विद द रेड बॉल, यू रिमेंबर? आपके माइंड में जब हम बात करते हैं यार विराट का लास्ट रेड बॉल गेम,
आपके माइंड में वो कौन सी एक मोमेंट विच इज़ अ स्पेशल वन विद रेड बॉल फॉर विराट? फॉर विराट कोहली द रेड बॉल मोमेंट इज़ व्हेन ही इज डूइंग द फील्डिंग, और वो जो फील्डिंग में जब वो बात कर रहा था प्लेयर्स के साथ, सारा प्लान आउट कर रहा था, कि वो मुझे चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि यार ये कितना इन्वॉल्व है बंदा आज दी डेट्स में ना, कि आप जाके अच्छा यार ये है ना इदा कर रहा है, इदा प्लान कर रहा है, शॉर्ट मिड में खड़ा है, शिवम शर्मा इज बॉलिंग एंड ही टोल्ड मी कि भैया कि वो कह रहा था इसको ना ऐसे प्लान कर सकते हैं, मिड विकेट पे ना आगे थोड़ा ढीले डाल और ऐसे मारेगा, यहाँ से मैं कैच उठा लूँगा तेरी बॉल पे। तो डैट मीन्स ये जो चीज़ बॉलर को बतानी चाहिए कि मैं ऐसे गेंदबाजी कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट होगा वो ऐसे खेलेगा तो तू इस तरफ रही है, वो उसको बता रहा था। तो डैट मोमेंट वॉज सो गुड कि यार कि कितना कुछ सीखने को मिला बंदे को। देखो रणजी ट्रॉफी मैच कितना दिमाग चला रहा है बंदा, और जो उन्हें क्या हो भी गया, उन्हें इदा मारे उन्हें कैच ही चुक लिया। डैट मीन्स कि ई न्यूज़ की क्यों होने लगा। तो दिस इज मेक समवन डिफरेंट। एक प्लेयर सारे अच्छे होंगे, देखो स्टार्स ठीक है, सुपर स्टार्स भी को लोग बनते हैं, बट वो सोच होती होगी ना कि अपनी नहीं छड़ के जब फील्डिंग कर रहा है तो फिर वो बॉलर वाले से सोच रहा है। कई प्लेयर होंगे अपने दूसरे रहते यार बैटिंग है करना है, नहीं उन्होंने कभी देखोगे नहीं करता होगा, फील्डिंग से ध्यान होएगा, ये कर रहा है अगर पाँच उन्होंने कप्तान नहीं भी सी तो रोहित नाल डिसीजन मेकिंग है, इसे बगड़ यहाँ कर कितना बड़ा गोल सी। देखो IPL जो रजत पाटीदार के नाल खेल रहा है, वो कैप्टन उन्होंने कर रहा है तो उन्होंने सारा समझा रहा है कि कर रहा है। कोई ऐसा नहीं सी कि मैं नहीं तो मैं आराम ना खड़ा, मैं तो बैटिंग करनी है, वो चीज़ नहीं हो सकती। वो बहुत बड़ा फर्क है विराट कोहली और बाकी प्लेयरों के। ही इज़ टोटली गिव इज ऑल द टाइम 100%। ਹੁਣ और बड़ी खुशी हुई है कि हालांकि चलो पंजाब ने भी बड़ी सोहनी क्रिकेट खेली है सर, बट वो डिजर्व करता सी तो उन्होंने ट्रॉफी मिली। एक ट्रॉफी रह गई सी अजे तक नहीं मिली सी, वो भी हुन 18 नंबर जर्सी नंबर 18वां एडिशन और IPL बालिक हो गई जी। मुबारक हुन ते इन्हां नूं गड्डी गुड्डी लै दो इन्हां नूं। असीं तो ही कहा कि कमेंट बट हैट्स ऑफ टू देम, स्पेशली टू विराट। सॉरी 18 साल एक ही टीम में रहना, मतलब हम फुटबॉल की लीग भी फॉलो करते हैं, हम IPL को भी वैसे ही फॉलो करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की तरह, कि एक ही टीम के साथ 18 साल लॉयल रहना। और ही इज़ बीन एन आइकॉन फॉर RCB इतनी वेट के बाद। मतलब वी सॉ दैट इमोशन, मतलब बेचारा रो ही पड़ा ग्राउंड में, क्योंकि वो लग ही रहा था कि रो पड़ेगा, क्योंकि उसने वैसे वो रोता नहीं, इज़ वेरी टफ बॉय कि वर्ल्ड कप जीते, चैम्पियंस ट्रॉफीज जीती, बट रोया नहीं। बट ये मोमेंट था जो उसको बहुत बैडली चाहिए था। क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया से चल रहा था, बैटिंग लोग की बातें हो रही थी बहुत कि जी T20 नहीं यार वो स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा। नंबर 1 हाईएस्ट रन गेटर T20 तो कल्ला ही है, तो स्ट्राइक रेट ਨੂੰ ਰੋਣਾ मतलब ही नहीं समझ आती कि स्ट्राइक रेट की ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਬੋਲਾਂ 'ਚ 50 ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਅਗਲੇ 4 ਮੈਚ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਜਾਂ 4 'ਚ 50 ਬਣਾਵੇ 40 ਬੋਲਾਂ ਖੇਲ ਕੇ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। Not giving it back by your words, giving him back also, but giving back with his bat, scoring runs. His bat speaks all the time for him. ये मेरा बल्ला बोली जा रहा, मैं तो काम करी जा रहा काम, ठीक है। तुसी थक रहे हो थकी जा रहे हो, मज़ा आ रहा है, ठीक है, आनंद दो। पर दिस इज़ हाउ विराट इज़ ऑल अबाउट। एंड जो मोमेंट सी जितन का और देखो 18 साल तो जितने मोमेंट अलग है, 18 साल तक इको इंटेंसिटी ना खेलता सी। पिछले सीजन भी लास्ट तक आते रह गए, इस साल भी देखो कि यार कितने तो बंदा थकदा शरीर यार हो गया यार, सब कुछ तो पा लिया, हूँ की रह गया नहीं। बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता लोग जॉर्डन या रोनाल्डो लोग कहते हैं, बट साढ़े को तो उन्होंने क्यों बैठा है। ये देखो एग्जाम्पल 18 साल तक एक टीम वास्ते रहना, लॉयल्टी कभी फिट कभी अनफिट नहीं होया। इंग्लैंड से असी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਸ ਦੱਬੀ ਗਈ गर्दन 'ਚ, ਤੇ वो एक पासा ठीक नहीं चल रहा ना, लंगड़ा के भी वॉज वेरी टाइट, से लगा यार मुश्किल है जी खड़ी हो जाएगी, पर तब भी वो बैटिंग करने गया। और तब भी हो रहा था, पैट्रिक फार्ड था फिजियो, उसको बोला कि मुझे ठीक कर, शाम को स्विमिंग कराना कुछ और ट्रीटमेंट लेना सारा करके उसने गया, ऐसे लंगड़ा के ग्राउंड में गया, बैटिंग की जितनी देर खड़ा हो सकता था। नेक्स्ट वो मैच लॉर्ड्स का खत्म हुआ, अगला नॉटिंघम में था, तो उसने कहा कि देख ले अगर मैं कुछ टूटा होगा तो पता लगा, नहीं तो मुझे अगले टेस्ट मैच के लिए फिट करना, नहीं तो तू देख ली तेरी यहाँ से छुट्टी हो सकती है, मुझे फिट करना। अगला टेस्ट मैच में फिट किया, 2 नहीं मैं 200 बना के मैंने टेस्ट मैच जीता। ये चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट विराट कोहली इज ऑल अबाउट, दिस इज़ हाउ ही इज़ विराट कोहली। ठीक है बड़े लोगों की कंप्लेंट है जी वो बहुत कम बात करता है, बट दिस इज वे स्टाइल। ज़रूरी थोड़ा कि सारा शहर इकट्ठा करके चलो तुसी, मैं कल्ला रहना चाहना, ये तो मैं कल्ला रह रहा, मेरी अपनी लाइफ है, मैं जिस तरह मर्जी कर रहा है, मेरा काम है क्रिकेट खेलना और परफॉर्म करना, वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी रेस्ट इज माय ओन कॉल। The biggest and the best icon or mentor you could have. Definitely. Okay, going to the last segment, buddy. We would want to know
ये स्लॉग ओवर है, स्लॉग ओवर के लिए मेरे को फोन चाहिए उदा मैं नहीं पढ़ के बोलता बट इस वाले च मैनू पुछना पैना। सो वन वर्ड आंसर्स, पहला वाला सब तो अंडररेटेड इंडियन क्रिकेटर। अंडररेटेड इंडियन क्रिकेटर, ओह गॉड, थोड़ा तेज वाला है, स्लॉग ओवर इतना टाइम नहीं है, डॉट बॉल निकल जानी है अच्छे। डॉट बॉल निकल जाने चलो एज ए बॉलर तो वधिया है। है, बॉलर तो सारे अंडररेटेड ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ। तो औखा बैटर यू बोल टू कि ਇਹਨੂੰ बॉल पानी औखी भरावा। विक्रम राठौर। एक प्लेयर यू विश कि ज़्यादा इंडिया के लिए खेला होता। युवराज सिंह can play more of test matches. The talent you which see the way he batted and he is phenomenal in white ball cricket. He is the one who should play 100 test matches. तो औखा प्लेयर ड्रॉप करना जिना सब टफेस्ट टू ड्रॉप एज ए सिलेक्टर कि यार इसको ड्रॉप कर रहे हैं भाई। देखो परफॉर्म नहीं कर रहा अगर ड्रॉप हो ही रहा है। कौन था भाई, ऐसे नहीं है एक प्लेयर। बड़े ऐसे प्लेयर है कि ਜਿਹੜੇ ऐसे कि नहीं पिक किए जाते यार बहुत तगड़ा प्लेयर है ਉਹਨੂੰ ड्रॉप करना पै गया। नहीं ये तो फिर काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ਇਹਦਾ ਨਾਮ सिलेक्ट नहीं कंट्रोवर्शियली हमें वैल्यू देनी है अपने व्यूअर को। नहीं वैल्यू बिल्कुल ਦਿੱਤੀ है वैल्यू। देख परफॉर्म नहीं कर रहा ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੇ परफॉर्म इज़ अ गुड परफॉर्मर। आई फील लाइक दैट किते ना किते ईशान शर्मा मीनस प्लेइंग फॉर 100 टेस्ट मैचेज और बड़ा सी कि यार बंदा ना हम ODIs खेलना चाहिए, मैं बड़ा सी ODI खेलना चाहिए बट किसी समाउ ही वाज नॉट पिक, वाज गॉट ड्रॉप। तो वो सी कि नहीं यार इतना तगड़ा बॉलर है तो ही कैन ब्रिंग मोर। सो या ईशान शर्मा से होया मैंने। एक ऐसा टीममेट जिसको आप पहला नाम लिखोगे, फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, तो ये बंदा तो भाई टीम में होना ही चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी। So that ends up. What do you think about the best ever captain you think India have had? According to records तो फिर महेंद्र सिंह धोनी इज नो वन बेटर देन दैट। क्योंकि ना हमारा स्पोर्ट ही ऐसा है कि हम रिजल्ट के ऊपर ही अपने ओपिनियंस बनाते हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। टैलेंट ठीक है जो भी है बट रिजल्ट फिर भी हमको देने पड़ेंगे। कैप्टन ऐसा नहीं, कपिल बाजी वॉज अ ग्रेट, पहला वर्ल्ड कप जिता के लाए। सनी भाई वॉज ग्रेट, सुनील गावस्कर उसके बाद आए, महेंद्र सिंह धोनी आया, उसके बाद उसका विराट कोहली आया, रोहित शर्मा कर रहा, शुभमन गिल आया। फिर कोई ऐसा नहीं था कि कोई कह रहा था कि यार कि ये क्यों बेस्ट सारे होते हैं। उसके एरा में हम सारी ट्रॉफीज जीत गए। हमने वर्ल्ड कप जीता 2007 का, हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, हमने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, फिर हम वर्ल्ड टेस्ट नंबर 1 एक टीम बनी है। तो फिर IPL के खिताब सारे उनके, IPL में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो सारी उन्होंने जीती है। तो सारा कुछ उस बंदे ने जीतेगा। बट ऐसा नहीं सी कि कप्तान हो नहीं चाहिए। अजिंक्य रहाणे व्हाट आई ऑलवेज फील इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स। क्रिकेटिंग माइंड बहुत सोना सी उस बंदे को, जो क्रिकेटिंग दी गल्लां करदा सी। ही वुड बी मच बेटर कैप्टन ऑल्सो, कि वो एक अच्छा कप्तान बन सकता। What about, so I'll give you 3 coaches. If you have to pick one who you think will be the best coach or has been a best coach. So Ravi Shastri, Rahul Dravid, Gautam Gambhir. Ravi Shastri all the time. Ravi bhai was like totally different. He was so aggressive and he was so polite at the same time. जब लगता था कि यार प्लेयर को खींचना डांटना है तो सबके बीच में डालना है, और जब प्यार करना है तो उतना ही उसको प्यार भी करना है। तो ही वॉज टोटली डिफरेंट, क्योंकि उस एरा में वो टीम बन गई। जब वो टीम आगे राहुल द्रविड़ उन पर गई थी तब ऑलरेडी प्लेयर तैयार हुए थे जो आपको आगे पास ऑन हुए। उसके बाद अब और जाके पास ऑन हुए। हाँ अब बैक अब नाउ इज अ चैलेंज फॉर गौतम ऑल्सो बिकॉज ही गॉट अ न्यू टीम नाउ। ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब क्योंकि ही इज अ फाइटर। गौतम इज ऑलवेज अ फाइटर, ही नेवर, उसकी गिव अप उसके डिक्शनरी में वर्ड नहीं है। दैट्स व्हाई वी लाइक हिम अलॉट ऑल द टाइम। थिंग्स ठीक है, ऊपर नीचे मैचेस चलते रहते हैं जो भी हो, बट थिंक अबाउट इंग्लैंड सीरीज whatever the result is, you game with the new team, तो just see कि पहले टेस्ट मैच में हार गए बट हमारे में से 500 बने। तो पॉजिटिव भी देखो कितना उसमें से निकल के आ रहा है। ठीक है, बात फिर वो आ गई कि रिजल्ट ओपिनियन हमारे होने चाहिए, गेम ही ऐसा है, क्यों हारे यार, हारते गए, हार होती है। बट अगले टाइम देखिए कि आपके प्लेयर बनने शुरू हो चुके हैं। जब ये जीतना शुरू करेंगे ना तो फिर किसी से हारेंगे नहीं। तो दिस इज अ टफ फेस इज गोइंग ऑन टू इट, बट डेफिनेटली ही विल कम आउट ऑफ दिस एंड वी गॉट अ गुड कैप्टन ऑल्सो शुभमन एंड विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ देम। ऋषभ पंत है एग्रेसिव, दोनों देखो दोनों बंदे मिल गए ਤੁਹਾਨੂੰ नॉर्थ ਦੇ अच्छे तगड़े। एक पंजाबी मिल गया, दूजा भी पंजाबी है, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ खेलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਕਾ ਇਦਾਂ ਹੀ गेम खेलते रहो बिकॉज जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹ करो। ओके, पर एक लास्ट चीज़ आई बिलीव इज यू वर्सेस यू माइंडसेट कि वी थिंक यार कंपटीशन हमेशा साथ वाले के साथ है, अनदर क्रिकेटर अनदर ब्रांड ऑल दैट थिंग, बट
What do you think about this mindset? Do you think it actually is the way of life? Is the way of life people living. I don't know why they're doing it. The competition you never have with the others. What I feel is and what I learned from the greats, he said कि आपका competition अपने साथ ही रहता है. आपने अपने आप को जीत लिया तो अपने जग जीत लिया. आपको किसी को दिखाना नहीं है किसे करने के लिए ना, क्योंकि अपनी हैबिट्स, अपनी मेहनत, अपना कंट्रोलेबल, अपने इमोशंस को कब कंट्रोल करना है, वो जब आप जीतते हो तो फिर दूसरे वैसे साइड पे हो गए. अब दूसरे को हराने के लिए हमें फिर उस जैसा सोचना पड़ेगा, लेकिन हमें हराना क्यों? हम सोचे कि मुझे अपने आप को जीतना. तो दिस इज द ऑलवेज आई सेड द प्लेयर्स कि अपने आप को जीतो. मन जितया तो जग जितया. मन ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ. ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਦਰੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ. Brilliant, Baji. Thank you so much for your time. Thank you, sir.